वो कहते हैं ना, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। पर आज हम आपको छोटे गांव में बड़ी बड़ी कामयाबी के बारे में बताएंगे। कामयाबी एक आर्टिस्ट की, कामयाबी एक सपने की, और कामयाबी एक जुनून की। दोस्तों, हम टीम उद्यम वाले एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम आपके साथ जुड़े कुछ उद्यमियों के किस्से और कहानियां बताएंगे। तो आज हम आपको ले जा रहे हैं हिमाचल के छोटे से शहर मंडी के एक छोटे से गांव के बड़े आर्टिस्ट से मिलवाने। तो चलिए चलते हैं इस सफर पर। कला हमारे लिए सिर्फ कला है, पर एक कलाकार के लिए एक उसका जीवन है। कलाकार सिर्फ एक रात में कलाकार नहीं बनता, उसके कलाकार बनने के पीछे एक कहानी होती है। कहानी एक संघर्ष की, कहानी एक समर्पण की। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक अवार्ड विनिंग कलाकार प्रवीण जी से, जिन्होंने एक ऐसी जगह से अपना सफर शुरू किया जहां सिर्फ आर्ट को एक स्कूल का सब्जेक्ट समझा जाता था। कोई ये सोचने को तैयार तक नहीं था कि आर्ट में भी कोई प्रोफेशन ढूंढ सकते हैं। तो मिलते हैं प्रवीण जी से। जी नमस्कार सभी को। आज हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं प्रवीण रावत जी, जो कि जिला मंडी और पैडी पस्ता से रहने वाले हैं। तो प्रवीण जी, जिस तरह से हमारी टीम उद्यम वेल आपके हुनर, आपकी कला को अच्छे बखूबी जानती है, हम चाहते हैं कि हमारे माध्यम से आपकी इस कला और इस आर्ट को सब लोग जाने। तो क्या आप हमें बताना चाहेंगे कि आपने किस तरह से अपना सफर शुरू किया, किस तरह से आपने हर एक चीज किया और किस तरह से आपकी शुरुआत हुई? बिल्कुल। पहले तो मैं उधम बैल के सारे मेंबर्स का मेरे इस स्टूडियो में, मेरे गांव में, मेरे घर में स्वागत करता हूं। तो आपका पहले सभी का, आपके कैमरामैन, आप सभी का स्वागत है। तो शुरुआत तो हम ले तो आई थिंक ड्राइंग की शुरुआत तभी हो जाती है जब आप एक सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करते हैं, ड्राइंग का। और मैंने भी शुरू किया था 6th क्लास में। तो शुरुआत तो वहीं से ही होगी थी, ड्राइंग के सब्जेक्ट की। जिस तरह हमारे गांव में या फिर स्कूल में रूढ़ावादी सोच के लिए कि एक आर्ट को एक स्कूल का सब्जेक्ट ही माना जाता है, हाँ जी। और आपने उससे बखूबी निकलकर एक आर्ट को एज अ प्रोफेशन बनाया, तो उसके पीछे क्या सोच रही? सोच तो मुझे लगता है कि जब मैंने पहली बार ड्राइंग पढ़ी थी 6th क्लास में, तो वो सोच वहीं से कहीं ना कहीं डेवलप होना शुरू हो गई थी। स्कूल में कंपटीशन जो है, आप फर्स्ट आते हैं और आपको पता नहीं होता उस टाइम कि आपने करना ये है, क्योंकि आपकी सराउंडिंग में वो चीजें ही नहीं है जो आपको बूस्ट करे। तो उस चक्कर में पहले तो आप 10th कर लेते हो ड्राइंग के सब्जेक्ट के साथ, है ना। +1 +2 आप साइंस में करते हो, है ना, और आपको पता फिर भी नहीं है कि आपने करना क्या है। तो कहीं ना कहीं से फिर क्लिक ऐसे हुआ कि उस टाइम मुझे तो पता नहीं था, पर ड्राइंग अच्छी थी। कहते हैं कि ये जी ड्राइंग अच्छी करता है, स्कूल में भी टीचर ऐसे कहते थे कि ड्राइंग अच्छी करता है। दोस्त, पर कुछ दोस्त तो थे मेरे स्कूल टाइम में, वो कहते थे यार, बोले तू ना ड्राइंग से कमा लेगा, बोला। वो ऐसा कहते थे मेरे को, और मैं मजाक कर रहा था। मेरे कहा भाई क्या बोल रहे हैं तुम लोग। मैं कहा मैं तुम्हारे साथ होना है। तो वही चीज हुई फिर। एक्चुअली पता मुझे भी नहीं था, ना पेरेंट्स को पता था कि करना क्या है आगे, है ना। तो +2 तो जैसे तैसे हमने कर ली। फिर उसके बाद पहुंचे कॉलेज में। तो कॉलेज टाइम में मैं बताऊं आपको, एक दिव्य हिमाचल में कंपटीशन रिव्यू आती थी संडे, आई थिंक संडे या कब आती थी वो। तो उसमें एचपीयू से एक बार एडवर्टीजमेंट लगी थी, कैरियर इन फाइन आर्ट्स करके कुछ ऐसे। तो मैंने वो पढ़ी उस टाइम, दिव्य हिमाचल घर पे आती थी। तो उस पेज ने मुझे बड़ा कुछ दिया। क्यों, ऐसा क्या था उस पेज पर? उससे पूरा, एक्चुअली जब आपको पता नहीं है तो आपको पूरी डिटेल्स मिल जाती है, और आप करना चाहते हैं पेंटिंग में कुछ। अच्छा। अब आप एक गांव में रहते हैं, है ना, आप यहाँ से निकले नहीं है इस जगह से। अगर निकले तो आपके बचपन में निकले हैं। मेरा बचपन चंबा में निकला है जैसे, तब भी पता नहीं था, पर रहे तो हम यहीं। तो यहाँ पे सराउंडिंग में कुछ पता नहीं। तो वो न्यूज़पेपर एक, उसने बहुत कुछ किया मेरे लिए, कि उसने पूरा डिटेल उसमें मैंने पढ़ी कि आपका कैरियर इसमें बन सकता है, आप इसमें बीएफए, एमएफए, आप इसमें फिल्म लाइन में जा सकते हो, पेंटिंग इतनी इतनी महंगी सेल हो सकती है, प्राइवेट जॉब से अच्छा है ना, गवर्नमेंट जॉब जिसमें है। तो मुझे लगा कि भाई ये तो बहुत अच्छा है। मैं क्या कर रहा हूँ मंडी कॉलेज में। ये उस टाइम की बात है, 2000? हाँ, 12 की मेरी +2, तो 13 की बात है ये, आई थिंक, एकदम पूरा याद नहीं है। उस टाइम मैं बीएससी कर रहा था मंडी कॉलेज में, और मैं जाता था, पर ध्यान आपका ड्राइंग में है। मतलब बीएससी में तो ऐसा होता है कॉलेज में कि भाई क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ता भी नहीं था, है ना। अगर आप साइंस लैब में बैठे हैं तो वहां पे आप नए नए प्रैक्टिकल कर रहे हैं भाई, केमिस्ट्री लैब में तो आप नए केमिकल बना रहे हैं। तो ऐसा कुछ मेरे साथ होता था वहां पे। मेरे दोस्त अच्छे थे पढ़ने वाले,
वो लाइब्रेरी बैठते थे, मैं भी उनके साथ लाइब्रेरी होता था, पर मैं न्यूज़पेपर ही पढ़ता था, देखता रहता था कुछ ना कुछ, और टेबल पे ड्राइंग्स करता रहता था। पर 1.5 साल हो गया था मंडी कॉलेज में ये सब होते होते, हाँ जी। और कुछ बन नहीं रहा था। दिल नहीं, मतलब वो ये कि आपकी अंतरात्मा नहीं मान रही है कि आप कर क्या रहे हैं। तो फिर मैं एक्चुअली वहां से निकल गया था, मंडी कॉलेज से। जॉब के लिए या फिर किसी और चीज के? ऐसा हुआ कि शुरुआत में अब देखो, आप हिमाचल से बाहर नहीं निकले हैं, अब आपको बाहर निकलना है तो कोई बहाना चाहिए, है ना। हाँ जी। अब बहाना ऐसा निकला कि मेरे पड़ोस वालों ने सोचा ये तो घर से भाग गया, फिर? यहाँ पे तो ऐसा हल्ला पड़ गया कि मैं घर से भाग गया हूँ। तो ऐसा हुआ था कि मंडी कॉलेज कैंपस में एक जॉब फेयर निकला था। अच्छा। तो उस टाइम 1.5 साल था, मैं भी परेशान था कि मैं कर क्या रहा हूँ, है ना। तो मुझे निकलना था कि बाहर जाके देखता हूँ कुछ तो होगा। तो उस जॉब फेयर पे जाके आपको कोई जॉब मिली या फिर जॉब फेयर पे ऐसा हुआ कि मैंने अपना रिज्यूमे दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट डे मेरे को कॉल आती है कि आपकी सिलेक्शन हो चुकी है और आप आ जाओ। और मेरे से इंटरव्यू में पूछा गया कि आपका नाम गाम क्या है, +2 की इंटरव्यू होती है। मैंने कहा ठीक है जी। और कंपनी शायद डायमंड प्रोडक्ट्स कुछ ऐसा नाम है कंपनी का, तो वो थी वो कंपनी। और वो कंपनी बाहर की थी, हिमाचल से? एक्चुअली हिमाचल में थी, पर वो हिमाचल और हरियाणा के बॉर्डर पे थी। ठीक है। आपकी नारायणगढ़ साइड। अच्छा। हाँ, कालाअंब से ऊपर उस साइड थी। और मेरा भाई उस टाइम अंबाला में हो रहा था और इंजीनियरिंग कर रहा था वो। अच्छा। अंबाला में कोई कॉलेज था, पता नहीं क्या कॉलेज था, उससे इंजीनियरिंग कर रहा था। मैंने उस घर वालों ने कॉल किया कि ये आ रहा है, और मैं चला गया अंबाला। तो एक्चुअली वो तो हॉस्टल में रहता था, उसके दोस्त बाहर रहते थे कुछ, महेश नगर वहाँ जगह का नाम है, वहां पे रहते थे। तो मैं उसने मेरे को उनके पास रुकवाया, और नेक्स्ट डे वो भी आया शाम को और मेरे साथ गया वो कंपनी में, ठीक है जी। तो कंपनी में गया, हमने वहां पे जाके ज्वाइन कर लिया, ठीक है। वो उसने छोड़ा मेरे को मेरा बड़ा सा बैग कंपनी के अंदर, वहीं पे स्टे था। हाँ जी। जैसे अंदर कंपनी में एंटर हुआ तो अंदर स्मेल ही अलग थी। स्मेल अलग थी? किस चीज की स्मेल थी? वो स्मेल जूतों की। वो शूज बनाती थी कंपनी? हाँ, वो कंपनी शूज बनाती डायमंड। मैंने सोचा भी डायमंड प्रोडक्ट है, कुछ अच्छा ही होगा भाई। पर वहां पे तो शूज बन रहे थे। फिर क्या बनाए, 4 दिन जूते। फिर 4 दिन जूते बनाए, पर चौथे दिन एक ऐसा हो गया अंदर से कि माइंड में कुछ ऐसा क्लिक हुआ कि तू एक्चुअली क्या करने, क्या सोच से निकला हो, तू कर क्या रहा है भाई। स्ट्राइक को एकदम से। हाँ, स्ट्राइक हुआ है ना। तू कर क्या रहा है, तू जूते बनाएगा। इसलिए वो एक्चुअली ऐसी बैलेट सी होती थी वहां पे, हाँ जी, है ना, जिसपे जूते आपका स्टेप वाइज आते थे। पहले आप कुछ लोशन क्या था, सोल होता था, उसके ऊपर लोशन सना। पहले दिन उन्होंने मेरे से वो कराया, दूसरे दिन उन्होंने मेरे प्रमोशन अगली बैठ पे कर दी। भाई तू तो अच्छा कर रहा है, तो जूता जब रेडी हो जाएगा वो देखा कर। अच्छा, है ना। और फिर चौथे दिन तो मैं बहाने बुने मार के जैसे मर्जी उस कंपनी से निकल गया बस। तो फिर आपने उसके यहाँ से बीएससी छोड़ने के बाद? हाँ, वो मैं कंपनी से निकला। एक्चुअली मेरा जो प्रोफेशनल कैरियर है वो अंबाला से ही शुरू हुआ है, उस जॉब को छोड़ने के बाद से? हाँ। अच्छा। देखो, वो एक बहुत अच्छा मेरी लाइफ में आई थिंक वो होना होता। जॉब छोड़ी मैंने, वो मैं फिर से वापस जैसे गया था वैसे ही आया अंबाला अपने भाई के दोस्तों के पास। अच्छा। अब उसके दोस्त थे भाई के, अब बाहर रहते थे। उन्होंने तो मेरे को मना नहीं किया रहने के लिए। उन लोगों ने मेरी इतनी हेल्प की, उन्होंने अपने साथ रखा। मैं घर तो आना नहीं चाहता था, ठीक है। तो भाई भी परेशान था कि क्या कर रहा है ना। तो मैंने क्या किया, अंबाला में जितने मॉल थे, कुछ भी था, सारी जगह रिज्यूमे दे दिए। जॉब करने के लिए? हाँ, और वो दोस्त, भाई की दोस्त है ना, मेरे तो बड़े भाई हुए। हाँ। वो भाई साथ में जाता था कोई ना कोई मेरे साथ, अच्छा, ढूंढने के लिए कि कुछ करेगा। बट ऐसा हुआ कि वहां पे भी न्यूज़पेपर ही लगा हुआ था। न्यूज़पेपर ने बड़ा साथ दिया हुआ है। तो न्यूज़पेपर ने वहां पे ऐसा हुआ कि रिज्यूम तो हमने दे दिए, तो कहीं से कोई कॉल बैक नहीं आ रहा। और एक दिन में न्यूज़पेपर में पैम्पलेट आ गया। किसके रिगार्डिंग? एक पैम्पलेट आया, भारत अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स। अच्छा। उसका कोई शो हो रहा है। तो भाई थे, पता नहीं उनमें से किसने बोला, एक तो ऋषभ बैल थे, डलहौजी से हैं, कांगड़ा से ऋषभ बैल, और एक विनीत कांगड़ा से है ना। तरुण है मेरे पड़ोस से ही है तो, है ना। और भी और लोग थे काफी। तो उनमें से किसी एक ने बोला कि ऐसा है, तू देख, और अगर तूने ज्वाइन करना है तो कर, है ना। कहते अगर तूने आज घर पे कॉल कर ली ना तो सोच ले।
तो उन्हें पता था आपके आर्ट के रिगार्डिंग जो पैशन था उसको? मैं एक्चुअली वहाँ पे ड्राइंग्स करता रहता था, अच्छा। है ना। तो उस टाइम तो सीट्स का पता नहीं होता था, चार्ट पेपर। मैं टाइटैनिक बनाता था, 2-3 टाइटैनिक बनाए, अच्छा। वही दिए ओनर्स को, घर वालों को गिफ्ट। है ना। अच्छा। तो उन्होंने देखा कि तू यही कर रहा है तो ये कर ना, घर पर घर वालों को कॉल करो। और उन लोगों ने इतनी हेल्प की कि चल ये नहीं करना तो टैटूज कर। ये भी हम टैटूज देखने चले गए, वहां पे एक स्टूडियो था। अच्छा। तो भाई साहब ने तो पता नहीं 1-2 महीने की फीस ही 2 लाख मांग ली टैटू दिखाने के लिए? हाँ, तो भाई कहते बोले नहीं ये तो बड़ा महंगा है। तो एक्चुअली अकेडमी से सफर शुरू हुआ प्रोफेशनली। देखो अब आप यहाँ पे रहते हैं कि आपकी बिल्डिंग है, आप एक पैम्पलेट ले रहे हैं, आप रात को ही उनको कॉल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप अभी हम हमारा एक स्ट्रीट शो चल रहा है, अब उसके बाद अकेडमी आई है 1 हफ्ते बाद। अच्छा। तो ठीक है हम रुक गए, 1 हफ्ते बाद हमने फिर से तो उस दिन आई थिंक, हाँ उस दिन ऐसा हुआ कि हम ना रूम से दूसरी गली में दही लाने गए हुए, मैं 2 लोग हम, ठीक है। और दही अभी हम खरीदे और सामने नजर पड़ी बोर्ड लगा हुआ भारत अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स। हमने शॉपकीपर को पूछा सर ये अकेडमी है? कहते हैं हाँ जी। हाँ ओके। और हम परेशान कि भाई हम तो दूसरी गली में रहते हैं और आज तक हमें पता नहीं कि यहाँ पे अकेडमी है। और पैशन देखो आप कि हम रात को ही अकेडमी का फ्रंट गेट बंद था, तो उसी बिल्डिंग के पीछे वाले रास्ते से वहां पे बैल मार रहे हैं उनके घर पे, अकेडमी वालों के घर। हाँ। कि क्या है क्या नहीं। फिर तो हमने बेल मारी तो वहां पे कोई बाहर से ही आए, वो अभी आ रहे थे घर, कहते हैं अभी आप रुक लो, अभी आज कोई नहीं है तो आप आना 1-2 दिन में। फिर हमने मैम को कॉल किया, वहाँ पे शिवानी राजपाल मैम थे। अच्छा। तो एक दिन 2 लोग गए, भट्टा भाई वो मेरे साथ गए थे, जैसे कोई भी उन लोगों के साथ मेरे साथ एक ना एक होता था। तो गए तो हमने एडमिशन का पता किया, तो हमने कहा कि ड्राइंग सीखनी है अकेडमी ज्वाइन करनी है, तो ठीक है आप कल से रेगुलर आ जाओ। तो मैं नेक्स्ट डे चला गया वहाँ पे। तो वो कोई कोर्स था या फिर एक रैंडमली एकेडमी? रैंडमली कोर्स भी था वहाँ पे, बट मैंने वैसे ही एडमिशन ली थी कि मुझे कुछ तो पता चले ड्राइंग्स का, है ना। मैं वही कहा था, मैंने कहा जितने टाइम तक ये लोग यहाँ पे हैं उनकी ना एक्चुअली डिग्री कंप्लीट हो चुकी थी, अच्छा रिपी भाई वगैरह की, है ना। तो उनकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी, जब तक वो थे तब तक मैं रुक गया, क्योंकि अब मेरी बॉन्डिंग भी उन लोगों के साथ ऐसी हो गई थी कि बहुत अच्छी वाली, है ना। एक दोस्तों वाला जो माहौल होता है वो हो चुका था उस टाइम तक, 1 महीना तक। और उस टाइम हमने अकेडमी कर ली अगले दिन शुरू। मैम ने क्या किया, पहली बार मेरे से क्या किया, एक बुक निकाली, तू ड्राइंग कर पहले, तेरा हाथ देखना है। और एक लेडी फिगर थी, ठीक है मैंने उठाई और मैं बड़े ध्यान से बना रहा, और वो बन गई डिट्टो, सेम ऐसी थी। और मैम ने बड़ी प्यारी सी बात बोली, देख प्रवीण बेटा, कुछ लोग होते हैं जिनको चीजों से प्यार होता है, और कुछ चीजें होती है जिन चीजों से लोगों को मोहब्बत होती है ना। तो तुझे वो मोहब्बत है अपने आर्ट से, ये मैंने देखा है। मैंने कहा अच्छा जी। मोहब्बत अपने आर्ट से? मैंने कहा मोहब्बत होगी, मैंने कहा तो हमें क्या पता, हम तो ड्राइंग अच्छी करते हैं, है ना। पर उस दिन मैं वापस आया तो उस दिन ना एक डील ऐसी हुई कि सोनी हुई दोस्तों के बाद, रिपी भाई जो थे उन्होंने एक बात बोली मेरे को, एक दिन तो देखना, बोला एक दिन तो बड़ा इंसान बनेगा। 3 इडियट वाली बात है ना, बड़ा इंसान देखना, हम लोग ना तेरे एग्जीबिशन में आएंगे, है ना, देखना हम कुछ तो करेंगे साथ में, तू पेंटिंग बनाएगा और हम साथ में कुछ ना कुछ करेंगे। और ये बात उन्होंने उस टाइम बोली थी और आज हमने किया भी, साथ में काम किया आप लोगों ने। उन्होंने एक अपनी वेबसाइट लॉन्च की ड्रेसेस की, क्वाड्रो। अच्छा ठीक है, उनका कपड़ों का काम है, जैसे लुधियाना या एक्सपोर्ट का काम है साथ में। तो भाभी जो है शादी हुई है, तो शायद वो देखते हैं उसको, क्वाड्रो को, और उनके भाई, है ना। तो उसमें ऐसा है कि जब उन्होंने लॉन्च की तो उनका कंसेप्ट भी ये था कि हमें अपना कल्चर प्रमोट करना है, अच्छा है ना। तो क्वाड्रो ने ऐसा किया कि मेरी पेंटिंग्स की फोटो ली, तो कपड़ों पे प्रिंट सारा सेम। हाँ, तो वो बात उस टाइम अकेडमी क्लिक हुई थी और आज हमने की भी साथ में, है ना। तो शायद वो बात ऐसे कई बार बातें निकल जाती हैं बीच में, तो वहां से हुआ था सफर, तो फिर आगे पहुंचे ऐसे कुछ। फिर आपने अपनी बैचलर और ग्रेजुएशन कहाँ से स्टार्ट करी और कब स्टार्ट करी? उसके बारे में कैसे पता चला? उस टाइम बीएफए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स या फिर एमटेक इन फाइन आर्ट्स के बारे में इतना नॉलेज भी नहीं था किसी को, इनफैक्ट आज की डेट में भी नहीं है। ये एक्चुअली अकेडमी ने ये सब कुछ दिया। अच्छा हाँ, जैसे पहले तो एक बार मैंने न्यूज़पेपर पढ़ लिया था, जो घर पे पढ़ा था न्यूज़पेपर, इंटरेस्टिंग फील्ड। हाँ,
पर फील्ड में आके पता चला जब एकेडमी पहुंचा, है ना। अच्छा। तो मैंने पहले अपनी लाइफ में कभी कोई एग्जीबिशन ही नहीं देखी थी कि एग्जीबिशन होती क्या है। तो एकेडमी ने एक एग्जीबिशन करवाई थी चंडीगढ़ में उस टाइम। आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे पैम्पलेट रखे हुए हैं ना, ये वाले? नीचे 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 ये जो आपका स्पेक्स है इसके नीचे, इनको हाँ आप जी। यहाँ रख दो सभी को ना, मैं आपको दिखाता हूँ, सभी को ले आओ कोई नहीं। ये थर्ड एग्जीबिशन, एनुअल एग्जीबिशन, ये मेरी हाँ ये मेरी लाइफ की पहली एग्जीबिशन, पर इसमें बेशक मैं नहीं था, मैंने सारी पेंटिंग डिस्प्ले करवाई थी है ना। ये भारत 2014। हाँ ये भारत अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स। तो ये मेरी लाइफ का फर्स्ट एग्जीबिशन था जो मैंने देखा था और डिस्प्ले भी करवाया था। इससे पहले ना मुझे एग्जीबिशन का पता था क्या होता है ना, और छोड़ के कैनवस का भी पता नहीं था। अच्छा। तो आप ऐसी जगह से निकलते तो कहाँ पता होता है। हाँ जी। ये तो फिर खुद निकले तब पता चला। तो फिर 2 महीने रहा मैं, वो लोग 2 महीने रहे अम्बाला में, तो मैं 2 महीने तक अकेडमी, है ना, 2 या 1.5 महीने कुछ ऐसा जैसा। उसके बाद मैंने वो अकेडमी छोड़ी, वो लोग आगे घर, तो मैं भी घर आ गया। फिर कितने टाइम, 2 महीने बाद आपने? 1.5-2 महीने, हाँ कुछ ऐसे जैसे मैं उस अकेडमी में था, मैं घर आ गया। मैम ने उस टाइम मेरे को बोला कि बेटा देख ले, अगर फाइन आर्ट्स में कोचिंग वगैरह लेनी है बीएफए के लिए। तो मैंने कहा नहीं मैं चले जाऊंगा, अकेला कहाँ ही रहूंगा। मैंने कहा तो मेरा भी नहीं था बाहर, घर चला जाता हूँ। तो फिर आ गया घर यहाँ पे। चलो फिर पता लग गया। तो मैडम ने एक चीज बोल दी कि जून वगैरह में चंडीगढ़ आर्ट कॉलेज के फॉर्म निकलते हैं। अच्छा। तो उस टाइम तो ध्यान रखियो, मई जून में, है ना, चेक करता रहियो ऑनलाइन और उसको अप्लाई करियो। तो वो भी किस्सा खतरनाक ही हुआ। एक दिन ऐसे ही बैठा हुआ मैं रूम में यहाँ पे, हाँ जी। मैंने गूगल चेक कर रहा था और मुझे ना पता ही नहीं लग रहा था एक्चुअली कि फॉर्म कब निकले हैं कि नहीं है, किस तरह से चेक करें नोटिफिकेशन का? नोटिफिकेशन कोई मिल ही नहीं रही थी। तो फिर मैं ना वो नंबर मिला आर्ट कॉलेज का। अच्छा। चंडीगढ़, हाँ चंडीगढ़ आर्ट कॉलेज का। मैंने सीधा ऑफिस के नंबर पे यहाँ बैठे बैठे कॉल किया, पता नहीं क्या ध्यान आया मेरे को। हाँ जी। मैडम जी कहते बेटा आप कहाँ से हो? मैंने कहा मैं हिमाचल से, ऐसे से हूँ, कल लास्ट डेट है फॉर्म भरने की अगर पहुंच सकते हो तो पहुंचो। पर उस टाइम वहां पे जाके भरने होते थे फॉर्म, है ना? ऑफलाइन। और मैंने कहा अच्छा जी मैंने घर वालों को कहा कि मेरे मम्मी पापा दोनों टीचिंग में है, पापा तो अब रिटायर आ गए। अच्छा। हाँ तो स्कूल में थे, तो पापा कॉल किया कि ऐसी ऐसी बात है। तो पापा ने उस टाइम, उससे पहले तो थोड़ा इनको भी ऐसा था कि क्या ही कर रहा है ना, होता है कि इनको समझ ही नहीं आ रहा था वो। तो मतलब जब आपने आर्ट्स के बारे में घर में बताया था तो इनका पहला रिएक्शन क्या था? क्या कर रहा है ना, क्या करेगा इसमें, क्या कैरियर है ना। हमें ऐसा नहीं बोलना कि तेरे से कुछ नहीं करवाया, एक भाई से अगर इंजीनियरिंग करवा रहे हैं। तो आई थिंक आर्ट आप जब नाम लेते हैं ना, तो हर एक आर्टिस्ट को ये चीजें फेस करना पड़ती है, आई थिंक कहीं ना कहीं लाइफ में बिल्कुल करना पड़ती है। आई थिंक मैंने भी की, पर मैं जिद्दी था, मैं निकला चीजों को लेके, है ना। तो उस टाइम मैंने पापा को बोला कि मैं ऐसे से, ये फाइन आर्ट कॉलेज है चंडीगढ़ में, तो इसका फॉर्म है, कल लास्ट डेट है। तो उस टाइम पापा ने एक बात बोली, तो ऐसा कर अभी निकल, जेब में पैसे हैं बोल ले। तो उन्होंने उस टाइम सपोर्ट किया। हाँ उन्होंने सपोर्ट किया कि जेब में पैसे हैं तो बोल ले, है ना। पर एक चीज ध्यान रखना कि हमें नहीं बोलना है बाद में, जी, है ना, कि अगर कल को कैरियर का कुछ होता है तो हमें नहीं बोलना है। ठीक है। मैंने कहा वो मैं क्यों बोलूंगा, जो मेरा दिल कर रहा है मैं वो कर रहा हूँ, है ना। तो वो भी उस टाइम भी ये स्पोर्ट में नहीं थे एक्चुअली, में इन्हें नहीं था समझ में उस टाइम। उन्होंने इतना पर उन्होंने किया उस टाइम कि ठीक है तू जा। गया मैं, और वहां पे मेरे को चंडीगढ़ आर्ट कॉलेज उस टाइम भी, मैं उस टाइम एग्जीबिशन के टाइम विजिट किया था एक बार। उस टाइम ऐसा हुआ कि उस शायद आपकी किस्मत ही होती है कि फॉर्म जैसे एंटर, मैं गेट में, एक लड़का मेरे साथ अकेडमी में होता था, मैं गेट के एंटर हुआ, वो सामने फिर उसने मेरा सारा काम कराया, पूरा प्रोसेस आर्ट कॉलेज का। तो उसके बाद हमने एडमिशन ले ली। एडमिशन तो क्या ही हुई कि मेरा उस टाइम ऐसा था कि अगर आज तेरा नंबर इसमें काउंसलिंग में भी आ जाता है, तो ये सोच लेना कि तू फाइन आर्ट में जाने के लायक है। अगर काउंसलिंग में नहीं आया बेटा तो मत करियो, जो घर वाले बोलेंगे वो करियो। फिर क्या रिजल्ट रहा उसका? उसका रिजल्ट आया, मेरा काउंसलिंग में नंबर चाहे लास्ट ही आया पर आया। अच्छा। हाँ, अब मुझे उस टाइम नॉलेज नहीं था ना कि इसमें आर्ट कॉलेज में क्या आता है, टेस्ट में क्या नहीं है। मुझे कलर्स का नॉलेज नहीं था। मैं तो दूसरे लोगों के ऐसे ना शीट्स की तरफ देख रहा, वो वाटर कलर कर रहे थे, वो मुझे बाद में पता लगा कि वाटर कलर होते हैं। अकेडमी में तो मैंने सिर्फ स्केचिंग, ये सब अकेडमी हल्का सा बेसिक सा सीखा था 1-1.5 महीने में। बाकी चीजें कलर्स वगैरह भी सीखना बाकी थे। तो देखा मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा भाई इतने अच्छे से काम मतलब कि हो कैसे रहा है,
मैं लेके गया था डब्बी वाले पोस्टर कलर। अच्छा। 6 कलर आते हैं ना, और उसी का ब्रश। जो हम स्कूल में यूज हाँ करते हाँ, हैं। वो मैं टेस्ट के लिए लेके गया था। अच्छा। हाँ, और उसमें एक वो था, रेनी डे करके कुछ सीन था, और मैंने सोचो बनाया गया था। क्या बनाया? मेरी उस टाइम भी अपनी क्रिएटिविटी चली हुई, लोगों ने तो चलो स्टडी किया हुआ है। ठीक है, मैंने एक बीच का सीन बनाया। ठीक है, ऊपर से बिल्कुल बादल है ना, हाँ जी। बारिश हो रही है, और साथ में एक पेड़, और उसके नीचे 2 कपल बैठे छाता लेके। तो मैंने वो बनाया था। वो आ गया, पर चलो मेरा नंबर आ गया था काउंसलिंग में, वो चीज बहुत बड़ी हो गई थी। हाँ जी। ये तो चलो सारी चीजें हैं, बीच बीच में होती रहती है। तो वो चीज काफी अच्छी हुई मेरी लाइफ में। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि चंडीगढ़ में एक IFA करके इंस्टीट्यूट है, जो प्राइवेट है। हाँ जी। उस टाइम शिमला में फाइन आर्ट कॉलेज नहीं था, अच्छा। तो मैंने 1 साल उस इंस्टीट्यूट में लगाई, और वहां पे रख दिया BFA अप्लाइड आर्ट। अच्छा। 4 स्ट्रीम है इसमें, अप्लाइड आर्ट, पेंटिंग, ग्राफिंग एंड स्कल्पचर। अच्छा। करनी तो पेंटिंग थी, पर जो वहाँ पे हेड थे हाँ जी। इंस्टीट्यूट के, प्रोफेसर। हाँ, वो हेड ने कहा कि अप्लाइड आर्ट तो बहुत अच्छा है, इसमें आप सब कुछ कर सकते हैं, इसमें आप जॉब्स कर सकते हो। आई थिंक उनके इंस्टीट्यूट का अप्लाइड आर्ट ज्यादा अच्छा था, अच्छा। है ना। और उन्होंने अपने अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट कर दिया। हाँ, पर मुझे तो अंदर से था कि पेंटिंग करनी है ना, तो 1 साल चंडीगढ़ में लगाया। उस टाइम हमने पंजाब यूनिवर्सिटी में उस इंस्टीट्यूट से रोज फेस्टिवल में हम पार्टिसिपेट करते थे। अच्छा। तो वहीं से सिलसिला शुरू हो गया, आप कंपटीशन विन कर रहे हो, ठीक है, तो वहां से हम ले आते थे 3-4 प्राइज। है ना। तो वो हुआ, फिर 1 साल में घर वालों का ही कॉल आया, मम्मी का कॉल आया कि शिमला में फाइन आर्ट कॉलेज खुला है, न्यूज़पेपर में आया था, है ना। अच्छा। सोच लेवल अगर वहां जाना है तो देख ले, अपने यूनिवर्सिटी के अंडर है और गवर्नमेंट कॉलेज है। हाँ। मैंने कहा बात तो है। है ना। तो इस तरीके से मेरे ना 3 साल का गैप पड़ गया आफ्टर +2 डिग्री के लिए। चलो गैप तो क्या पड़ा, एक आई थिंक एक्सपीरियंस ही हुआ। तो उसके बाद हम लोग, मेरे 4 दोस्त, 3 दोस्त, 2 और आए मेरे साथ, हम 3-4 लोग सीधा शिमला फाइन आर्ट कॉलेज इंस्टीट्यूट किया हमने खाली। चलो अब किसी का इंस्टीट्यूट खाली किया तो वो कुछ तो रिएक्ट उनका भी हुआ हमारे ऊपर। ठीक है। पर हम लोग गए, और पूरा पहले तो हम गए सिर्फ एडमिशन लेने। तो नया कॉलेज खुला था, फर्स्ट बैच हमारा था, और बाहर से लोग आ रहे थे शिमला में कॉलेज के लिए, तो बहुत बड़ी बात थी। चलो मैं तो हिमाचल से था, पर रहता तो बाहर ही था, है ना। तो सोचो आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाते हो, तो टीचर आपका स्पेशल वेट कर रहे हैं गेट के पास। अच्छा, शिमला में करे थे? हाँ, कि कोई लड़के बाहर से आ रहे हैं एडमिशन लेने, है ना। तो पहले आए हम लोग, है ना, तो पहले एडमिशन के लिए थोड़ा गए, एक जोशी सर है वो खड़े हुए थे गेट पे। आओ, पहले उन्होंने वहां पे जो शिमला फाइन आर्ट कॉलेज शुरू हुआ था कोटशियरा कॉलेज के कैंपस में, राजीव गांधी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स कोटशियरा में, चौड़ा मैदान के पास है। उसके जैसे IIT मंडी शुरू हुआ था BGC के कॉम्प्लेक्स में, है ना। अच्छा। वैसे ही फाइन आर्ट कॉलेज शुरू हुआ था। तो सर आए, पहले उन्होंने ऊपर वाले कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलाया, उसके बाद एडमिशन बाद में, चलो कैंटीन। पहले इंप्रेस कर रहे थे सब। बाद में कैंटीन, और हमें ना स्टाफ रूम में ले गए, वहां बैठ के हमारे लिए पराठे चाय सब कुछ आया। है ना। मैंने कहा ऐसी होनी चाहिए कॉलेज में एडमिशन। है ना। तो फिर उसके बाद सब्जेक्ट कौन सा रखना है। अच्छा, फिर तो वही बात आ गई, जो सी सर थे अप्लाइड आर्ट के। हाँ जी। तो हम दोस्त थे ना, एक लड़के ने रखा हमारे में से अप्लाइड आर्ट, 2 लोग थे, एक और आया था, हम 4 लोग थे सारे। 2 लोगों ने अप्लाइड आर्ट रखा, हम 2 थे, एक दोस्त था और मेरा। उसको बोला मेरा दिल क्या बोल रहा है अंदर से, बोले तेरा क्या बोल रहा है, मैंने कहा पेंटिंग। बोला तेरा पेंटिंग, बोला रख। फिर आपने वहां से पेंटिंग फिर हमने वहां से, एक्चुअली मुझे लगता है मेरा जो थोड़ा सा कैरियर जब बनता है ना किसी इंसान का, मुझे लगता है शिमला आर्ट कॉलेज में बहुत कुछ दिया हुआ है। कहते हैं कि अच्छे आर्ट कॉलेज में जाओ, जे जैसी जगहों पे, है ना। तो उस टाइम हमें तो पता नहीं था जे कहाँ है ना। जाके चंडीगढ़ आर्ट कॉलेज का पता नहीं था। है ना। अच्छे कॉलेज कहाँ से ढूंढे, है ना। पर हम लोगों के ना कोई सीनियर थे, जो फर्स्ट बैच था, सब कुछ था, जो टीचर ने सिखाया वो, बाकी प्रैक्टिस हम खुद से ही करते थे। नहीं तो ऐसा होता है अगर कॉलेज में क्या चलता है आर्ट कॉलेज में, कि आपके सीनियर होते हैं, हाँ जी, आप उनसे सीखते रहते हो। अच्छा। हाँ, और हमारा तो वहाँ कोई सीनियर ही नहीं था, हम ही थे।
पर उस कॉलेज में ऐसा हुआ, देखो, हाँ, 16 में वो पहली बार यूथ फेस्टिवल में गया, फाइन आर्ट कॉलेज, और हम लोगों का कॉलेज, तो हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया यूथ फेस्टिवल में। फाइन आर्ट कॉलेज पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा है, शिमला वाला। और जब अनाउंस होता है आपके प्राइस, 7 अवार्ड की 6-7 अवार्ड, फाइन आर्ट कॉलेज शिमला, सारे लोग परेशान हो गए, ये कॉलेज आया कहाँ से है आया कहाँ से ये कॉलेज में? आपका भी अवार्ड था, है ना? वो ऐसा हुआ कि जैसे हम हर साल यूथ फेस्टिवल में जाते थे, तो पहले देखो, सबसे पहले मेरा यूथ फेस्टिवल में 3rd आया, सेकंड टाइम में 2nd आया, है ना। जब मैं 3rd टाइम गया तो मेरा 1st आया। आपने लर्निंग किया हर एक चीज में। तो ऐसा होता है कि जब आपका 1st आता है तब आप अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हो नेशनली। पहले आप नॉर्थ जोन में रिप्रेजेंट करते हो, फिर उसके बाद आप नेशनली करते हो। अच्छा, तो मेरा 1st आया, तो मैं नॉर्थ जोन में गया, मेरा वहां पे भी अवार्ड आया। अच्छा, फिर मैंने नेशनल लेवल पे किया, नॉर्थ जोन से नेशनल लेवल पे। तो वैसे हुआ कि वहां से फिर धीरे धीरे ऐसी चीजें चलती गई शिमला कॉलेज का। फिर उसके बाद आपने मास्टर परस्यू किया? मास्टर्स की इसी के बीच में मेरे कॉलेज में मैंने एक थीम ले लिया था अपना कि मेरे को हिमाचल पे काम करना। अच्छा, जैसे ना आपके आर्ट को हम देखते हैं ना, जो भी आपकी चित्रकला है इसको देखते हैं, तो इसमें एक चीज है ना जो बहुत कॉमन है, हमको पहली झलक में देखने को लग रही है, वो ये कि आप अपने कल्चर, जो हमारा हिमाचल कल्चर है, वो आप उसको ज्यादा प्रमोट करते हैं। तो उसके पीछे कोई खास सोच है या फिर किस तरह के विचार हैं? खास तो है ही, क्योंकि बचपन से ये पले पड़े ही हिमाचल में है ना। खास तो है ही। देखो, ऐसा होता है कि आई थिंक आर्टिस्ट को इंस्पायर क्या चीज करती है, या तो उसकी सराउंडिंग्स, है ना, या तो उसका कल्चर, या तो कुछ सोशल इश्यूज। कुछ आर्टिस्ट इन चीजों को लेके काम करते हैं। तो मैं तो इंस्पायर हमेशा अपने कल्चर से हुआ, अपने सराउंडिंग से हुआ। तो ये सोच शुरू से ही थी मतलब? हाँ हाँ, ये मेरा एक स्टार्टिंग में ही था। मैंने 16 में अपनी फर्स्ट कंपोजिशन की, जो आप कहते हो अपनी क्रिएटिविटी, है ना। तो वो फर्स्ट पेंटिंग थी, उसका टाइटल था छोटी काशी मंडी, है ना। तो 16 में वो की, तो जब वो पेंटिंग की तो 1 महीना लगाया था उस पेंटिंग के लिए, है ना। और उसके साथ काफी टच में भी था। तो शायद उस पेंटिंग से भी ऐसा क्लिक हो गया कि नहीं, अपने तेरे को ना अपने कल्चर पे ही काम करना चाहिए। एक्चुअली वो पेंटिंग मेरी फर्स्ट कंपोजिशन नेशनल एग्जीबिशन में एग्जिबिट हो गई थी। अच्छा, हाँ जी। वो एग्जिबिट होना बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए, वो तो बहुत बड़ी बात। स्टेट म्यूजियम ऑर्गेनाइज किया था, उसमें मैंने भेजी थी, वो हो गई थी एग्जिबिट, और मेरी फर्स्ट कंपोजिशन थी अपनी। तो उसके बाद मैंने एक चीज लेके की, जब माइंड में आता क्या है, माइंड में आ क्या रहा है जब पेंट कर रहा हूँ, माइंड में मेरा कल्चर ही आ रहा है। देवी देवता ही देखे हैं बचपन से, इन्हीं के बीच रहे हैं, है ना। गांव में अपनी सराउंडिंग ही देखी हैं, या आप बाहर गए तो वो चीजें देखी, या तो यहाँ हिमाचल का आर्किटेक्चर देखा है। तो इन सभी चीजों ने इंस्पायर किया, और यहाँ के फोक आर्ट देखे। अब इस पेंटिंग में देख रहे होंगे, ये नीचे, ये एक्चुअली लिख लूंगा, आपके कांगड़ा में पढ़ते हैं, है ना। अब मंडी में जो हमारा लोअर हिमाचल है, तो फ्लोर में मिट्टी के घरों में सारे लिखनू पड़ते हैं। तो एक्चुअली पेंटिंग में भी गाय का गोबर ही यूज किया है। एग्जैक्टली। हाँ हाँ। अच्छा, इसको थोड़ा सा प्योरीफाई करके, कुछ चीजें ऐड ऑन करके, तो इसमें एक कोड डाला हुआ है गाय के गोबर का ही। अच्छा, और ये लिखनू डाला हुआ है, तो ये फोक आर्ट है एक्चुअली। मेरे मदर की कंपोजिशन है, ये पुराना घर है, तो उसमें, हाँ, तो उसमें दादी ये लिखनू डालते थे। तो मुझे लगा अब पुरानी चीजों में, आई थिंक पुराने घर तो सारे तोड़ दिए गए, मिट्टी के घर जितने, अब तो सारे फर्श है, टाइल्स है, तो उसमें कौन लिखनू डालता है। तो मैंने सोचा इसको जिंदा तो रखना है, क्यों ना अपनी पेंटिंग्स में ऐड ऑन किया जाए। तो पेंटिंग में ऐड ऑन किया, तो वही बात आई कि इन चीजों ने इंस्पायर किया हुआ है। फोक आर्ट हो गया, हमारा कल्चर हो गया, तो शायद ये सारी चीजें कुछ ना कुछ मिक्स करके एक नई क्रिएटिविटी, नई क्रिएशन, नई कंपोजिशन निकली। तो तब आपको इस आर्ट एज अ प्रोफेशन में कितना टाइम हो गया? देखो, 2014 में मैंने स्टार्ट किया था फाइन आर्ट, है ना। तो उसके बीच में देखो, मैंने बीएफए की, एमएफए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से करी, है ना, पेंटिंग में। तो 2021 में एमएफए हुई। तो उसके बाद मैं अपनी, वही होता है कि आर्टिस्ट अपनी आर्ट प्रैक्टिस रेगुलर करता है। तो मैंने, कोई आर्टिस्ट क्या करता है, या तो आप अपनी जगह से बाहर निकल जाएंगे। अगर मेरे माइंड में एक बात क्लिक की, उस टाइम कोविड का टाइम था। अच्छा। कि हम घर तो आ गए, कोविड के टाइम में सब अपने घर में थे। तो मैंने तो स्टूडियो पकड़ा अपना। अच्छा।
तो यही अपना पूरा सेटअप बना लिया एक कमरे में कि मुझे सारा काम करना है ना। तो उस सेटअप में, उस स्टूडियो में ये सारी क्रिएशन निकली, है ना। तो वो चीज ऐसी हुई कि अब मुझे जो है प्रैक्टिस करनी है, तो बाहर जाके मैं क्या करूंगा, है ना, बाहर जाके मैं क्या करूंगा। हाँ जी। तो मैंने सारी प्रैक्टिस यहीं से स्टार्ट करी अपनी, इसी रूम से। इसी रूम से। मैंने कहा अगर ये रास्ता, हम लोग बाहर जाते हैं तो बाहर का रास्ता भी तो यहाँ आता है, बिल्कुल, है ना। हाँ जी। सबसे मेन बात है आपकी क्रिएटिविटी क्या है। लोग आपको थोड़ा ना देखेंगे बाहर, आपकी क्रिएटिविटी को देखेंगे। ठीक है, अपने एकांत में बैठ के काम करो, मुझे ऐसा लगा, है ना। और यहाँ से दिखाओ पूरे वर्ल्ड में, है ना, पूरे वर्ल्ड में कौन लोग सपोर्ट कर रहे हैं आर्टिस्ट को। जैसे अगर मैं बात करूं देमबेल की, ठीक है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है जो सपोर्ट कर रहा है। ऐसी बहुत सारी चीजें हल्की हल्की, ये जो हमारे लोकली डिपार्टमेंट्स हैं या कुछ लोग हैं या कुछ संस्थाएं हैं। तो देखिए प्रवीण जी, जिस तरह ना कुछ आर्टिस्ट होते हैं जो बिना किसी एजुकेशन के, बिना किसी एडवांस कोई कोर्स किए, फिर भी वो अपनी आर्ट को करते हैं और वो खूबी करते हैं। जी जी। और आप BA MFA करने के बाद, अपनी प्रॉपर एजुकेशन करने के बाद, तो एजुकेशन का किस तरह से प्रभाव पड़ता है इस चीज पर? एजुकेशन का काफी प्रभाव है। अब देखो, जो आर्टिस्ट हैं जो फ्रीलांस वैसे बिना स्टडी के कर रहे हैं, एक्चुअली उनको पीछे से सपोर्ट ही वैसी है। सपोर्ट इन द सेंस कि उन्हें पता है कि साथ में वो एक कर रहे हैं, बट कुछ आर्टिस्ट होते हैं कि उनको पूरा का पूरा कैरियर इसी में ही बनाना है ना। मुझे लगता है कि एजुकेशन का प्रभाव है ऐसा कि अगर आपको आर्ट में कैरियर में गवर्नमेंट जॉब चाहिए, है ना, सब कुछ चाहिए, तब आपको BFA MFA या BA MA कुछ तो करना पड़ेगा, तभी आपको आर्ट में गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है। और अदर कुछ और भी बहुत चीजें होती है जो प्राइवेट जॉब्स में होती हैं, जैसे मान लो फिल्म इंडस्ट्री है, या कुछ प्रोड्यूसर्स ऐसे रहे जिन्होंने BFA MFA किया हुआ है अप्लाइड आर्ट से, है ना। तो इन चीजों का प्रभाव यही है मेन, तो कि अगर आप फ्रीलांस बिना एजुकेशन के कर रहे हैं तो आप इसमें गवर्नमेंट जॉब्स एंड जो भी आपकी डॉक्यूमेंट वर्क होता है, अगर आपने कुछ इसमें कैरियर बनाना है तो उसके लिए आपको डिग्री चाहिए। वैसे अगर मेन चीज है, तब भी अगर आप बिना डिग्री के कर रहे हो, आपके काम में तो देखो डिग्री करके आप 4 साल पढ़ के जा रहे हैं, 2 साल आप मास्टर कर जाए, ऑब्वियसली उस चीज का प्रभाव तो पड़ेगा। आपकी एकेडमिक स्ट्रॉन्ग है, आपने आर्ट पढ़ा हुआ है, आपको पता है कि आर्ट में हो क्या रहा है, आपको अपना एक स्टाइल लेके चलना है। जो बिना स्टडी के भी कर रहे हैं, एक्चुअली वो लोग भी स्टडी करते हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। कुछ आर्टिस्ट है जो पद्मश्री हैं, कुछ ऐसे हैं, तो उन लोगों ने भी थोड़ी बहुत स्टडी की, खुद से पढ़े कि एक्चुअल में इस फील्ड में हो क्या रहा है, तब जाके पहुंच सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, जो बंदा नॉर्मली कर रहा है वो नॉर्मली पोर्ट्रेट्स कर रहा है या कुछ कर रहा है, बट जब तक प्रॉपर एजुकेशन नहीं होगी उसको गाइड, देखो मैं एजुकेशन में ये नहीं बोलता हूँ कि आप सिर्फ कॉलेज में आओ, एक गाइडेंस होना जरूरी है ना। ठीक है, आपने किसी और चीज में जॉब करनी है या स्टडी करनी है उसमें कीजिए, ठीक है। अगर फाइन आर्ट्स में ही कैरियर बनाना है पूरा का पूरा, है ना, आपको जॉब्स भी इसी में चाहिए, तब तो आपको डिग्री करना पड़ेगी। तो जिस तरह के आज आप मुकाम में हैं प्रवीण जी, तो अगर मान लीजिए कि कोई आज का बच्चा आप इसी रास्ते में चलकर इसी मुकाम में पहुंचना चाहता है, वो चाहे हिमाचल के किसी भी गांव या फिर किसी भी शहर के किसी भी गांव से हो, तो आप उसको किस तरह से सुझाव देना चाहेंगे या किस तरह से गाइड करना चाहेंगे कि वो क्या कर सकता है? लाइक मेजर प्रॉब्लम प्लस 10th के बाद, स्कूलिंग के बाद यही रहती है कि मेन दिक्कत है ये कि सभी साइंस या फिर इंजीनियरिंग या मेडिकल की तरफ जाते हैं, तो किस तरह से आर्ट्स को आप प्रमोट करना चाहेंगे? मुझे एक चीज लगती है, आपने शायद नोटिस किया होगा बीच में कि मैंने जो कैरियर शुरू किया इसी जगह से शुरू किया, मंडी कॉलेज से शुरू किया, आफ्टर BSc, तो साइंस वाली बात तो वही आ गई, है ना, वो भेड़ चाल वाली बात, भेड़ चाल, है ना। उस भेड़ चाल से निकलने के लिए मेरे बीच में कितने साल का गैप पड़ा? 3 एक प्रॉपर डिग्री शुरू करने के लिए। तो उस 3 सालों में क्या हुआ, एक एक्सपीरियंस बना, मुझे पता लगा कि एक्चुअल क्या करना है ना। वो है कि आपको ना रास्ता घूम के करना पड़ा। शायद एक 100 बीच में कोई आपके पास सपोर्ट होती या कुछ नॉलेज होता है ना, गाइडेंस होती, तो आप सीधे भी जा सकते थे, पर आपको तो पूरे पहाड़ घूम के आना पड़ा वहां तक, है ना। तो आई थिंक इसमें जो गैप चीज दे रही है बच्चों की एजुकेशन में, क्योंकि सबसे जो मेन पॉइंट रहता है वो रहता है गांव, इंटीरियर एरियाज। गांव में आप शहरों में जाएंगे तो लोगों को फिर से वहां पता है, ऐसा नहीं है। और गांव में जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल में अच्छे स्कूल हैं, उनमें तो फाइन आर्ट्स होता है और उनको पता भी होता है। बट आई थिंक जो गैप डालता है, देखो क्या होता है, आपने अगर BSc करनी है
हाँ जी। तो आप नॉन मेडिकल पढ़ोगे, है ना, +1 +2 में, हाँ जी। तो आपका बेस तो वहां से पता लग रहा है ना आपको कि इसमें हाँ जी। आगे है क्या क्या क्या, फाउंडेशन बन रही है। फाउंडेशन है ना। हाँ जी। आर्ट्स ले रहे हैं या कॉमर्स ले रहे हैं, है ना, तो चीजें तो है, बट फाइन आर्ट्स क्यों नहीं है, हम्म, है ना। हाँ जी। अब मान लो 10th तक आप ड्राइंग पढ़ा रहे हैं, मैं तो गवर्नमेंट को यही बोलना था, अगर 10th तक ड्राइंग पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो वही तो टाइम होता है जब कोई बच्चा अपना कैरियर चूज करता है। हाँ जी। 10th के बाद ड्राइंग ही नहीं है ना, चूज तो वही करेगा ना, वो +1 +2 में उसको पता लगेगा, अगर वो पढ़ेगा कुछ कि हमें ये करना है आगे, हाँ जी। है ना। जरूरी नहीं है +1 +2 के बाद आप ड्राइंग में जाओ, कुछ और भी सब्जेक्ट होते हैं, कुछ तो सब्जेक्ट होना चाहिए ड्राइंग का, पेंटिंग का +1 +2 में, जैसे अदर सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आईटी आप पढ़ते हैं या आप फिजिकल एजुकेशन पढ़ते हैं, है ना। जरूरी नहीं आप प्रॉपर एक स्ट्रीम ही बना दो, पर एक सब्जेक्ट तो डालो पेंटिंग का, ताकि जो भी इसमें कैरियर बनाना चाहता है उसे पता लगे आगे, है ना, उसका फाउंडेशन पता लग जाए। तो आई थिंक एक पॉइंट है हाँ जी। जो जरूरी है, और आई थिंक जो भी इसमें अपना कैरियर चूज करना चाहते हैं उसमें पैशन होना चाहिए। मेहनत तो हर जगह करना पड़ती है और पढ़ना भी पड़ता है। ऐसा नहीं है कि पेंटिंग कर रहे हैं, पेंटिंग बना रहे हैं तो इसे पढ़ना नहीं पड़ेगा भाई। हाँ जी। बहुत बड़ी बड़ी थ्योरीज है आर्ट की। आई थिंक जब से इंसान इस दुनिया में आया, हाँ जी, है ना, तो आर्ट की थ्योरी वहां से स्टार्ट है ना। अब हम भाषा लिखते हैं ना, तो आई कहां से, वो आर्ट नहीं दी है। हाँ जी। पहले हम कम्युनिकेट करते तो हम कैसे करते थे, सिंबल से, तो एक आर्ट था, है ना, ट्राइंगल्स होते थे या कुछ होता था, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है भीमबेटका है, हाँ जी, है ना, भीमबेटका केव्स है, तो इंडिया में वो बहुत बड़ा एग्जांपल है जिसमें ऐसे सिंबल्स बने हुए हैं। हाँ जी, हाँ, शायद मध्य प्रदेश में कहाँ पे है, तो आदि मानव उसमें रहा करते थे, तो उसमें जो कलर्स हैं, है ना, तो उसमें वो सिंबल्स हैं आज भी। तो इतना पुराना संबंध है आर्ट का, और +2 में जाके वो खत्म हो जाता है, +1 +2 में वहां जाके खत्म कर देते हैं। तो आगे फिर बंदा जाएगा कैसे, है ना। अब देखो उसके लिए वो बहुत जरूरी है, +1 +2 में मेरे को तो बहुत ही जरूरी है। आई थिंक गांव के लोगों को तभी पता लगेगा, है ना, कि गांव में मेनली तो +1 +2 सोचते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, सारे जी नॉन मेडिकल में। वैसे भी वही, नहीं तो हमारी टिपिकल गांव वाली सोच की रूढ़ावादी सोच कि सभी इंजीनियरिंग नॉन मेडिकल ले लेते हैं, वही, और आर्ट्स और कॉमर्स को तो ऐसा सोचते हैं कि वो शायद नालायक हो गया, फिर क्या होगा, वो बिल्कुल टिपिकल स्टीरियोटाइप जो होते हैं वही। अब देखो अगर हम आईएएस करें तो उन्होंने तो आर्ट्स पढ़ा होता है भाई। है ना, जो वैसे आर्ट है ना, ऐसा नहीं है कि इसमें कैरियर नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। हम लोग तो भाई एग्जाम्पल है एक, आई थिंक, कि हम यहाँ बैठ के कमा रहे हैं, घर से हम जाते ही कहीं नहीं। अब जाते हैं तो चलो वो अलग बात है कि आपको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, वो तो करना पड़ेगा। तो आप आर्ट को किस तरह से देखते हैं, मतलब अपने एज अ फ्यूचर, एज अ गोल, जो आपका गोल है खुद का, कि आप इसमें आगे ऐसा क्या करना चाहते हैं? गोल मुझे क्या सोच है? गोल ऐसा, आई थिंक कभी आर्टिस्ट का गोल पूरा हो ही नहीं सकता है। वो करता रहता है, ठीक है, गोल वो छोड़ता जाता है। हाँ, मेरे को ऐसा लगता है ये गोल खत्म होता है, गोल समझ नहीं आती गोल है भी कि नहीं। फिर भी मतलब आप किस तरह से नई इनोवेशन या नई, पर एक चीज है कि आपकी पेंटिंग जैसी हो, आप बेशक काम करते रहे, वो तो करना ही पड़ेगा, बट आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती जानी चाहिए, ठीक है। मेन बात क्या है कि अगर आज मेरे को इंडिया में लोग जान रहे हैं, है ना, ठीक है, मेरा काम क्या है, मुझे वर्ल्ड में जाने, है ना, मेरे मतलब मुझे जाने, मेरा बोलने का मतलब मुझे जानने से कि मेरा काम वहां पहुंचना चाहिए, मैं पहुंचू चाहे नहीं। मेरा काम तब सफल है कि जब लोगों तक वो पहुंच रहा है और लोगों को समझ आ रहा है ना, और वो मेरा, अगर मेरे काम पे मेरे सिग्नेचर भी नहीं है तब भी वो लोग उस काम को पहचान रहे हैं कि ये मेरा काम है, वो चीज होनी चाहिए। देखो आर्ट आई थिंक कॉपी नहीं रह गया ना, या सिर्फ रियलिस्टिक नहीं रह गया है। रियलिस्टिक करना है तो हमारे पास कैमरा बहुत अच्छा है। हाँ जी, बिल्कुल। आप पोर्ट्रेट 1 घंटे में बनाएंगे, कैमरा आपको 1 सेकंड में बना के दे देगा, है ना। तो कुछ अलग होना चाहिए आर्ट में, तब जाके आप इस लाइन में कुछ ना कुछ कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कुछ कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर करोड़ों की पेंटिंग बिकती है तो सोचो क्यों बिकती है। लोग सोचते हैं कि हमें तो समझ नहीं आ रहा है भाई, इसमें बनाया गया है क्या, ये है एब्स्ट्रैक्ट है, मॉडर्न है क्या है, पर विजन कुछ जो आर्टिस्ट का होता है। देखो पे तो आर्टिस्ट को किस लिए किया जाता है, जो उसने टाइम लगाया उसके लिए, उसके विजन के लिए पे किया जाता है, ये बात है।
तो अब इतना सब मुकाम हासिल करने के बाद अब आपके पेरेंट्स आपको किस तरह से देखते हैं, या किस तरह से अब चीजें देखो आज तो उन्हें? हाँ जी हाँ जी, आज तो सारी चीजें इनके सामने हाँ जी। है ना। आज स्पोर्ट में हमेशा साथ रहते हैं, है ना। अपने दोस्तों को तो अपने दोस्तों को भी बताते हैं कि बेटा ये करता है तो बेटा ऐसा है। अब जब देखते ना, मान लो आई थिंक एक आप यहाँ पे इंटरव्यू हमारा हो रहा है, हाँ जी। तो इससे पहले भी जैसे देखो इतने सारे चैनल ने कवर किया, जो हमारे हिमाचल के लोकल चैनल हाँ जी। है, तो लोगों ने कहीं ना कहीं तो देखा है ना, ये तो उनका बेटा है जी, हाँ जी। है ना। तो आई थिंक मेरे को ना किसी ने सराउंडिंग में ही किसी ने एक बार पता नहीं किसी फंक्शन में बहुत अच्छी बात बोली कि भाई बोला, आई थिंक मैं गया होता था, उन्होंने एक बात बोली कि आई थिंक आपको देख के लोगों की सोच चेंज होगी इस गांव में, इस एरिया में। अच्छा, है आप ना? इंस्पिरेशन। हाँ, तो उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली वो हाँ जी। कि देखो आपने अलग किया, आप उस लाइन में नहीं गए, आपने बीएससी नहीं किया, आपने कुछ अलग किया, तो जरूरी नहीं है वो आरटी करे, हाँ अगर जी। वो कुछ और भी करना चाहेंगे तो शायद उनके पेरेंट्स उसमें भेजें। तो ये चीज बिल्कुल, आपने लोगों के लिए और बच्चों के लिए, कई प्रवीण के लिए आपने रास्ते खोले। वही 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 बात है। तो आई थिंक किसी एक को तो शुरुआत करना पड़ती है ना। हाँ तो मुझे था, और शायद आई थिंक ये चीजें गॉड चूज करता है ना। हाँ जी। आई थिंक वो शोभा सिंह जी की एक लाइन है बहुत अच्छी कि हाँ जी। एक कला शायद बेशक बोला तेरी देन है ना, हाँ। पर ये जो तकनीक है निस्संदेह मेरी है। पेंटिंग तो तूने दी मुझे, है ना, हाँ। पर तकनीक तो मैंने डेवलप करी ना अपनी, है ना। ये लाइन की क्या बात है। ये बात है। तो मान लीजिए कि आज की डेट में, जैसे आज की युवा की हम बात कर रहे हैं, अगर जी, वो बीएफए, एमएफए या फाइन आर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहता है, तो आप उसको किस तरह से स्टेप बाय स्टेप या सोर्सेज बताएंगे कि वो किस तरह से अपने इनिशिएट ले सके अपने इस करियर को बनाने के लिए? जी जी, देखिए अगर बात की जाए कि आपने स्टडी करके ही इस लाइन में जाना है, हाँ जी। पेंटिंग करके आप आ रहे हैं, ठीक है, पेंटिंग में स्टडी करके, सॉरी, एक तो उसको हम अलग रख देते हैं, जो लोग एज ए पैशन वैसे ही काम कर रहे हैं, जिन्होंने कुछ और स्टडी कर रखी है, कुछ और करना चाहते हैं, हाँ वो जी। तो एज ए हॉबी अपना कर सकते हैं। बट एक एक्चुअल पूरा कैरियर इसमें करना चाहते हैं, देखो बीएफए की, एमएफए की, बीए, एमए, अगर मैं मंडी की बात करूं, हम मंडी में है, अगर अब कोई लोकली ही करना चाहता है यहाँ पे कुछ, तो बीए पेंटिंग और एमए पेंटिंग मंडी कॉलेज में होती है। हाँ जी। उसमें करके भी आगे पीएचडी तक पहुंच सकते हैं, बीए की, बीए पेंटिंग की, एमए पेंटिंग की, है ना, उसके बाद नेट क्वालिफाई किया, आप पीएचडी इन विजुअल आर्ट्स कर सकते हैं। हाँ जी। ठीक है जी। और बीएफए, एमएफए, बीएफए एमएफए क्या है, ये प्रोफेशनल डिग्री 4 साल की, एमएफए है बैचलर 2 साल की। बीए में क्या होता है, उसमें अलग सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ता है, पेंटिंग का एक सब्जेक्ट होता है, हाँ जी। एक दो सब्जेक्ट होंगे पेंटिंग, कुछ ऐसा ऐसा होता है उस हिसाब से। तो बीएफए, एमएफए का कैरियर जो शुरू होता है, ये आपको फाइन आर्ट कॉलेज में मिलेगी। मैं कॉलेज बता देता हूँ आपको, अगर हिमाचल में करने हैं, हिमाचल में फाइन आर्ट कॉलेज शिमला है, जिसमें मैं पढ़ा हूँ, फर्स्ट बैच मेरा था वहां पे है ना, शायद कॉलेज वालों ने गोल्डन अक्षर में लिखा होगा एलुमनी आप है ना। और दूसरा जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला, शाहपुर। हाँ जी, वहां पे बीएफए होता है, एमएफए होता है, पीएचडी होता है। अच्छा। ठीक है, तो पहले तो होगी पढ़ाई की बात, हाँ जी। है ना। पीएचडी विजुअल आर्ट्स में होगा, जैसे बीए एमए करके आएगा उसका पीएचडी विजुअल आर्ट्स में होगा। ठीक है। ठीक है। अब रही पढ़ाई की बात, क्या है, अब ऐसा होता है कि बीए, अब डिफरेंस क्या है, बीए पेंटिंग, एमए पेंटिंग, बीएफए पेंटिंग, जॉब्स का। एक तो रहेगी कि अगर हम हिमाचल में गवर्नमेंट स्कूल में जॉब कर रहे हैं, जो अभी तक भाई जॉब्स है, मैं वो बता देता हूँ कि 10th तक ड्राइंग है स्कूल में। हाँ जी। तो आप बीएफए, एमएफए के बाद या बीए, एमए के बाद दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए, ड्राइंग टीचर के लिए। ठीक है। अच्छा। उसके बाद बीए एमए वाले जितने भी हमारे नॉर्मल कॉलेजेस है, जैसे मंडी कॉलेज है, या ऐसे, अगर इसमें पेंटिंग सब्जेक्ट है तो वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर नेट, वैकेंसीज निकलती हैं। बीएफए, एमएफए जो है वो प्रोफेशनली ही लगते हैं, जैसे फाइन आर्ट कॉलेज शिमला हुआ। हाँ जी। ये एलिजिबल दोनों चीजों के लिए है, फाइन आर्ट कॉलेज में भी और बीए एमए में भी। बट हर एक स्टेट के अपने रूल एंड रेगुलेशन जो होते हैं। वैसे तो ऐसा ही होता है कि बीए एमए वाला बीएफए एमएफए वाले को नहीं पढ़ा सकता है। ठीक है। और कुछ डिपार्टमेंटल पोस्ट होती हैं, जैसे रिसर्च ऑफिसर, है ना, या आपकी प्रोफेशनल इसी में होती है, लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट में 5-6 पोस्टें होती हैं, फोटोग्राफर की होती हैं, ऐसी ऐसी अलग अलग पोस्टें होती हैं जो आर्टिस्ट की होती हैं। अभी भी 6-7-8, उस टाइम मेरी डिग्री नहीं हुई थी तो गवर्नमेंट ने शायद 7-8 पोस्टें ऐसी कुछ फिलअप की थी, है ना।
तो ऐसी कुछ पोस्टें निकलती है जो गवर्नमेंट बेस में है। और स्कूल है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स है हाँ ना, जी। सेंटर जैसे हमारी म्यूजियम्स हैं। अब अगर आप इसमें एक और होता है, मैं जो बता देता हूँ, हिस्ट्री ऑफ आर्ट। जैसे बीए पेंटिंग, एमए पेंटिंग, एमए इन हिस्ट्री ऑफ आर्ट। जो बंदा एमए इन हिस्ट्री ऑफ आर्ट करता है, हाँ जी। वो आर्ट क्यूरेटर बन सकता है म्यूजियम में, अच्छा। है ना, उसके लिए अप्लाई कर सकता है। बट जो बीए जैसे एमए पेंटिंग, हम लोग प्रैक्टिकल वाले लोग हैं हाँ ना, जी, हाँ जी। तो हम म्यूजियम को पेंटिंग्स बना के दे सकते हैं। है ना, तो ये है। तो ये चीजें जैसे नेशनल गैलरीज है, ललित कला है, या हाँ कुछ जी। और गैलरीज है, उनमें सारी जगहों में अप्लाई कर सकते हैं। जॉब्स हैं गवर्नमेंट में। और प्राइवेट सेक्टर की मैं बात करूं, प्राइवेट सेक्टर ये है सारा। अपना काम, हाँ जी। है ना, जो सबसे अच्छा, आई थिंक प्राइवेट जॉब से भी अच्छा है। किसी का कोई आपका बॉस नहीं है, अपना काम करो, है ना। आई थिंक आप काम भी कर रहे हैं, आपका नाम भी हो रहा है, आप हाँ पैसे जी। भी कमा रहे हैं, आप अगर अपने घर में भी रह रहे हैं तो भी काम कर रहे हैं। हम्म। जब आपको टाइम लगे आप काम कर रहे हैं। हाँ जी। पर मेन है कि कनेक्टिविटी कैसी होगी लोगों के साथ। लोगों को क्वेश्चन होता है कि हम अपनी पेंटिंग सेल कैसे करेंगे। बिल्कुल, किस तरह से अपना नेटवर्क एस्टेब्लिश हाँ, कर पाएंगे। वही वही। आई थिंक उसके लिए आपको खुद को मेहनत करना पड़ती है। लोग क्या करते हैं, अभी 18 साल जैसा कॉलेज में होते हैं और हाँ जी। अपना नेटवर्क बनाना शुरू करते हैं। पर लोग क्या करते हैं, पेंटिंग बनाई नहीं कि उन्होंने डाली सोशल मीडिया और बेच दी, है ना। आई थिंक वो नेटवर्क ना कुछ लोगों में ही रह जाता है। डायरेक्ट नेटवर्क हो जाता है वो हाँ, ज्यादा। वो ना सिर्फ वो होता तो है, पर वो कुछ लोगों में ही रह जाता है। हाँ जी। बट आपने एक अलग लेवल पे जाना है। जैसे मान लो हाँ जी। बॉलीवुड में है, अब कुछ तो लोग यहाँ पे भी म्यूजिशियंस हैं, हाँ जी। है ना। अब बॉलीवुड में अगर हम जाएं तो कुछ ही लोग पहुंच पाते हैं। अगर हम मोहित चौहान जी की बात करें, हाँ जी। तो हिमाचल से कोई सिंगर पहुंचे तो वो एक ही है। इतने सारे सिंगर जो क्यों नहीं पहुंचे, हाँ जी। है ना। उसके लिए एक अलग रास्ता होता है, आपको पेशेंस रखना पड़ता है, अपना काम करना पड़ता है, हाँ जी। चुपचाप बैठ के अपनी कंपोजिशन, कलेक्शन, ये सारी चीजें करना पड़ती है, ताकि कल को आप किसी गैलरी से कनेक्ट करते हैं, कुछ करते हैं, तो आपके पास कुछ दिखाने को तो हो। हाँ जी। एक आपका अलग स्टाइल होना चाहिए काम करने का, जो आपका खुद का होना चाहिए, जो आपकी क्रिएटिविटी होनी चाहिए, आपका एक थॉट होना चाहिए कि आप थॉट प्रोसेस होना चाहिए, मतलब एक कहानी होनी चाहिए आपकी पेंटिंग में, हाँ जी। है ना। जब तक वो सारी चीजें नहीं है तब तक पेंटिंग कैसी रहेगी, मतलब, है ना। पेंटिंग सबसे बड़ी बात है ना, जिंदा हो जानी चाहिए। हाँ जी। जान डालना भी तो जरूरी है। तो वो फिर कनेक्शन आई थिंक खुद बनते हैं। मान लो जैसे आप हम मेरे से मिले, हम कैसे मिले, तो कनेक्शन बने ना, आपने काम देखा, हाँ जी। पर आपको अलग लगा शायद हटके, हाँ जी। है ना, कुछ अलग लगा, किसी और से शायद अलग लगा, तब आई थिंक वो अलग लगना ही आपके पहचान। हाँ, पहचान है, और आपकी जो कनेक्शन है वो बढ़ाता है। हाँ जी। है ना। वो अलग लगना लोगों के लिए बहुत जरूरी है, अलग लगना चाहिए। ये बात है। तो प्रवीण जी, जो आपका आर्ट वर्क है, ये यहाँ से हिमाचल में डिस्ट्रिक्ट मंडी के एक छोटे से गांव से किस तरह से बाहर निकला? जी जी, अब देखो, बाहर निकलने की बात है, पहले तो बाहर से अंदर आया। जैसे मैं बाहर निकला, हाँ जी। फिर मैं वहां से बहुत कुछ सीख के, ऐसे गोल गोल घूम के, है ना, फिर से यहाँ आया और यहाँ बैठ के किया, है ना। वो सफर शुरू हुआ था ना कि लोगों ने बोला भाग गया, पर वो भाग के जो आया ना, वो सब कुछ आया। फिर यहाँ से बाहर गया। तो बाहर क्या होता है, बाहर आप एग्जीबिशन भी करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, ये सारी जगह चीजें हैं। तो आपका जो ये एग्जीबिशन है और वर्कशॉप, उसके बाद आपको अवार्ड भी मिले, तो आप उनके बारे में कुछ बताएंगे हमें? एग्जीबिशन तो ऐसा है कि मैंने हमेशा एग्जीबिशन में अभी ग्रुप शोज ही करे, ठीक है, सोलो शो भी किया है ये, उसके बारे में बताता हूँ। सोच ऐसे की है कि अभी मैक्सिमम तो मैंने शिमला में ही करे, ठीक है, और बाहर मैंने काम भेजा है कि वो मैंने वर्कशॉप्स करी हुई हैं। हाँ जी। मैंने हिमाचल से बाहर तो एग्जीबिशन शायद नहीं ही करे अभी मैं करना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हाँ जी, कुछ नया आए फिर जाऊंगा हिमाचल। अभी तक हिमाचल में हूँ। और मैंने पहला जो अपने ग्रुप एग्जीबिशन किया, गेटी थिएटर, मेरा 2 चीजें रही हुई है। मैं ज्यादा जगह अपने काम नहीं भेजता हूँ। हाँ जी। या तो कुछ ग्रुप शोज कर देता हूँ शिमला में, या तो स्टेट म्यूजियम का जो नेशनल एग्जीबिशन होता है उसमें काम देता हूँ, ताकि वो एक सिलेक्ट होके प्रोसेस होके जाए, पता लगता रहता है खुद को कि तुम्हारा काम कहाँ पहुंच रहा है ना। या ललित कला दिल्ली के लिए काम देता हूँ। तो वैसे ही मैंने वर्कशॉप्स करी, है ना। तो जो फर्स्ट सोलो शो किया मैंने, सोचो शायद मेरे लिए भी एक वाक्य ही हुआ कि आपका फर्स्ट सोलो शो मंडी में हो रहा है। अच्छा। हाँ जी।
और आई थिंक वो लोगों के लिए बड़ी बात थी। आपने कहानी सुनी होगी कि कमरू नाग जी आते हैं मंडी शिवरात्रि में, हाँ जी, हाँ जी, है ना, और वो टारना टेम्पल जाते हैं, और हाँ पर जी। टारना टेम्पल में बैठते हैं तो कभी वहां से नीचे नहीं आते हैं। अच्छा। तो संस्कृति सदन जो ऊपर बना हुआ हाँ है, जी, हाँ जी। वो तो देव सदन नाम से बना, तो उसकी इनॉग्रेशन में मेरा सोलो शो हुआ था। अच्छा। हाँ जी, उसकी इनॉग्रेशन थी, और कमरू नाग जी उसकी इनॉग्रेशन पे ऊपर से शिवरात्रि के टाइम में उतर के अच्छा। ऊपर आए थे। और आप विश्वास नहीं करेंगे, 1600 चला हुआ है, देवता जी आपके उसमें आ रहे हैं साथ में, सीएम उस टाइम से जयराम जी, हाँ जी। है ना, और देवता जी साथ में खड़े हैं, जयराम जी, और मेरे को ऐसा लगा कि देवता के हाथों रिबन काटा जा रहा है आपकी फर्स्ट 1600 का। क्या बात। मैंने कहा क्या बात है, मैं खुद आपको होता है गूज़बम्प्स आ गए हाँ जी। मेरे, तो अभी बताते हुए भी आ रहे हैं है ना, कि देवताओं की पेंटिंग है, और देवता जो कहते हैं बड़ा देव है वहां आके उसको इनॉग्रेट कर रहे हैं है ना। और एंट्री देखो उसमें क्या है हाँ जी। कि भाई साहब, एक होता है कि आते हैं ना लोग एग्जीबिशन देखते हैं, तो आपकी एग्जीबिशन में पीछे से फूल गिर रहे हैं और चावल के दाने, और क्या लोग बात है। आए, और सबसे बड़ी बात ये हुई, मैंने लिटरली देखा, मुझे तो कैंडल जलवाने का भी टाइम नहीं लगा, मेरे को समझ ही नहीं आई मैं करवाऊं क्या, हाँ जी। है ना। मैंने तो लैंप भी शाम को जाके जलवाया है ना, उस टाइम तो मेरे को समझ ही नहीं आया। उस टाइम लोग आए, उन्होंने फूल लिए, चावल लिए, जैसे हम मंदिर में चढ़ाते चढ़ाए हैं, उन्होंने। पेंटिंग्स पे चढ़ाया, क्या बात है ना। लोगों ने उसको सच वो में पहले कि क्या जान कनेक्ट किया लोगों ने, कनेक्ट कितना कनेक्ट किया। तो वो मेरा फर्स्ट सोलो शो था, और वो आई थिंक उससे इस छोटी सी जगह में, हाँ जी। बेशक यहाँ पे आर्ट के लोग थे या नहीं थे, वो मुझे मतलब नहीं है, पर वो चीज जो देगी, हाँ जी, है ना, वो शायद वो वाइब्स ही होती हैं, वो सबसे बड़ी थी। तो वैसे शो हुए, तो फिर उसके बाद बाकी तो और होते रहे एग्जीबिशन वगैरह, जैसे हिमाचल में ही किए मेन तो, है ना, और जैसे छोटे छोटे शो छोटी छोटी जगहों में किए, हाँ जी, है ना, जैसे कांगड़ा, बीड, ऐसी ऐसी जगहों पे लोगों के साथ लोकली कनेक्ट किया। हिमाचली कलाग्राम हमारा ग्रुप है अभी भी, हाँ जी। पर अभी आज की डेट में एक्टिव नहीं है हम लोग उसमें अच्छा। वो अलग बात है। पर हमने ऐसा किया था कि जैसे शिमला, कांगड़ा, है ना, मंडी, तो उसमें हम म्यूजिक भी पकड़ते, मतलब जितना भी आर्ट है, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, ये सारी इसमें इंक्लूड थी। इसमें आर्ट क्यूरेटर मैं था, ठीक है, और म्यूजिक कोई और लोग देखते थे। तो हम लोग क्या करते थे, प्रॉपर एक एग्जीबिशन भी करते थे, म्यूजिक भी करते थे, तो ये सारी चीजें उसमें होती थी। तो वैसे हमने कांगड़ा में शो किया, ऐसे छोटे छोटे शोज किए हैं उसके, है ना। बाकी फिर वर्कशॉप्स है। हाँ जी, हाँ जी। वर्कशॉप्स का ऐसा है कि वर्कशॉप मेनली तो कॉलेज टाइम से शुरू हुई। एक होता है जो आप गवर्नमेंट के साथ करते हो, और एक होता है जो आप करवाते हो, हाँ जी, है ना। तो मैंने जो करी गवर्नमेंट के साथ, वो तो मैंने शिमला में ही करी। अच्छा। शिमला में करी म्यूजियम की तरफ से जो वर्कशॉप जितनी भी होती हैं। हाँ जी, और इस बार मैं पहले हम एज ए स्टूडेंट जाते थे, हाँ शिमला में रिज पे वर्कशॉप होती है पेंटिंग की, शिमला आर्ट फेस्टिवल हम जिसे बोलते हैं। हाँ जी। तो पहले हम स्टूडेंट जाते थे, इस बार वही सिलेक्शन प्रोसेस, इस बार प्रोफेशनली गए थे, अच्छा। है ना। तो वो एक बहुत बड़ी बात होगी, उपलब्धि आपकी। वो बहुत बड़ी बात होगी। और उससे कॉलेज टाइम से ही मैंने ललित कला की नेशनल वर्कशॉप करी हुई है, हाँ जी, मास्टर्स में। 100 आर्टिस्ट कैंप हुआ था एक कोविड टाइम में। अच्छा। हाँ, उसमें मैं था, उसमें इंडिया के 100 आर्टिस्ट। एक मैंने इंटरनेशनल वर्कशॉप करी, हाँ जी, जो वेस्ट बंगाल में करी। अच्छा। हाँ जी, वो करी है। तो ऐसे ही वर्कशॉप, पर ये तो करी मैंने, पर मेरे माइंड में एक था कि जहां से तू है वहां पे क्या हो रहा है आर्ट में, है ना, वहां पे कुछ होना चाहिए। एक तो चलो वो एग्जीबिशन हुआ, वो एग्जीबिशन हो गया बस, पर जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, हम उन लोगों को क्या सिखा रहे हैं, उनको कैसा पता लगेगा। तो इसके लिए मैंने थोड़ी सी कोशिश करी कहीं ना कहीं से, कि कहीं ना कहीं से मैं पहुंचूं उस जगह पे ताकि कुछ हो सके। तो मैंने इनसे बात की, लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट, तो इनसे मिला, यार जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, इनसे बात की। तो ठीक है, मैंने ऐसा कि बताया उनको कि देखो मैं ऐसे ऐसे हूँ, है ना, ऐसे काम करता हूँ जी, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भी कुछ हो, एक्टिविटी हो मंडी में। अब देखो संस्कृति सदन बन गया है, हमारे पास एग्जीबिशन हॉल है, सब कुछ है, पर जो यहाँ का स्टूडेंट है उससे भी आर्ट का पता लगे, पेंटिंग का। चलो मैं तो निकला हूँ, मैंने तो ठोकरें खाई, तो ठोकरों से चलो पहुंचा मैं, तो मैं नहीं चाहता कि कोई और यहाँ पे ठोकरें खा रहा हो। चलो ठीक है, अगर +1 +2 में सब्जेक्ट नहीं है तो हम छोटी छोटी वर्कशॉप्स कर लेते हैं, जिसमें जो भी आर्ट में इंटरेस्टेड लोग हैं वो उसमें आए। तो पहली बार हिमाचल उत्सव करवा दिया, अच्छा, लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर में, है ना।
तो ऐसे उनके साथ हिमाचल उत्सव में हमने एक वर्कशॉप करी। तो उसके बाद मंडी में सिलसिला शुरू हो गया है ना। वो शायद बहुत अच्छा भी लगा होगा उनको, है ना। एक जो पॉइंट था या आपने जो भी उनको बताया, ठीक है, उन्होंने, मैम ने भी माना, जो भी आपके ऑफिसर्स हैं उन्होंने भी माना कि ठीक है एक बार करके देखते हैं। तो हुआ। उसके बाद हम ठीक है कुछ टाइम रुके, जैसे शिवरात्रि आई, शिवरात्रि में स्टॉल लगाया। तो एसडीएम थे मैम, रितिका मैम, उन्होंने आर्ट के लिए इतने अच्छे थे कि उन्होंने अपने नाम पे स्टॉल ले लिया जी। अच्छा, ठीक है, उपमंडलीय अधिकारी सब हैरानी कौन सा स्टॉल आ गया आर्ट का। ठीक है। अब वहां पे देखो लोगों का कमेंट रिएक्शन क्या रहा, जैसे पेंटिंग्स लगी हैं, कुछ और भी लोग थे साथ में। किसी ने मेरे को बोला कि बड़े शहरों में तो हमने ये चीजें देखी हैं, पर मंडी जैसे शहर में इतनी बड़ी बड़ी पेंटिंग ना, ये अलग बात है। इसका मतलब है कि हमारा मंडी भी आगे बढ़ रहा है ना। बहुत बड़ा कमेंट था। मैंने कहा जी हम कोशिश कर रहे हैं, मैंने इतनी बात बोली बस। ठीक है। उसके बाद हिमाचल उत्सव में स्टूडेंट्स आए, सोशल मीडिया के थ्रू हमने उसे एडवर्टाइजमेंट की उसकी, है ना, कि लोग कनेक्ट हो, जितने भी लोगों तक जहां तक पहुंच सकते हैं वो पहुंचे और लोग इसमें आए। तो चंबा तक से यहाँ लोग आए थे। अच्छा। जिन्होंने अपने आर्ट को लेकर उन्होंने कनेक्ट किया। मैंने खुद का ही नंबर दिया, मैंने मैम का नंबर नहीं दिया या ऑफिशियल, एक ऑफिशियल से नोटिफिकेशन, मैंने कहा मेरा नंबर डाल दो आप। ऐसा होता है गवर्नमेंट के पास, देखो सीधी सी बात है, उनके पास नहीं है बंदा आर्ट का, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इतना ही कर सकते हैं कि हम देख लें, पर आप ऑर्गेनाइज करवाओ, है ना, पैसा लगाओ मतलब। ठीक है, हम देख लेते हैं। ठीक है, लोगों ने मेरे पे कॉल पे कॉल की, हाँ जी क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, मैंने कहा आओ, है ना, देखो। उसके बाद हमने पंचवक्त्रा लाइव किया। अच्छा। वो इतनी अच्छी लाइव वर्कशॉप हुई। उसमें पंचवक्त्रा लाइव में ये था कि अपने पंचवक्त्र मंदिर को लाइव स्केच करना है और डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे। हाँ जी। अमन भाई है यहाँ मंडी से, राजेश जी उनके फादर हैं, जो मिनिएचर करते हैं पेंटिंग में, है ना। तो हम लोग थे, है ना, अमन भाई और मैं, जो उसके मेंटोर हुए वर्कशॉप के। तो वहां पे कम से कम 30-40 बच्चे आए हुए उस वर्कशॉप के लिए। कितनी बड़ी बात हुई, 30-40 बच्चे। और उन बच्चों में से वही बात आ गई, उन बच्चों से क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर हमें आगे क्या करना है, इसमें हमने इस लाइन में जाना है, हम क्या क्या करेंगे, है ना। तो वो चीज फिर वहां से पता लग रही है ना, उस चीज का फायदा है कि उनको ठोकरें नहीं खाना पड़ेंगी, नहीं तो वो भी भटकते कहाँ क्या करना है। तो ये वर्कशॉप सारी इन चीजों के लिए होती है। ऐसे ही मंडी में फिर आगे वर्कशॉप, उसके बाद इस बार फिर से एक जम्बूरी आर्ट फेस्टिवल एडमिनिस्ट्रेशन ने करवाया। तो ऐसी वर्कशॉप्स ऐसे तो फिर इस चीज से एक हुआ कि जब हम यहाँ से बाहर जाते रहते हैं ना, तो एक बहुत अच्छी चीज होती है कि यार तुम्हारे एक मंडी में कुछ हो रहा है, उनका बस कोशिश कर रहे हैं। तो इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है एक आर्टिस्ट के लिए, जो अपने शहर में, है ना, अपने घर में उसके कुछ वो करवा रहा है या कर हो रहा है उसके घर में, वो चीज। और आपके अवार्ड्स के बारे में बताइए। अच्छा, अवार्ड्स तो क्या है, अवार्ड्स तो आते रहते हैं। आई थिंक सबसे मेन है काम आपका, है ना, सबसे मेन फोकस क्रिएटिविटी पे होना चाहिए। कहते हैं ना, एक आर्टिस्ट होता है, कंपोजर होता है। कंपोजर क्या करता है, आर्टिस्ट को बोलता है, जैसे हम देखते हैं हाँ, आप कंपोजर कोई और ही होता है, वो कभी सामने दिखता ही नहीं है, तो आपको कंपोजर बनना पड़ेगा, है ना। तो तभी आप वो सफर, वो अवार्ड वाला है, वो सब सफर पहुंच सकते हैं, है ना। क्योंकि कंपोजिशन होना जरूरी है, आपके बीच में क्रिएटिविटी होना। देखो एक आर्ट होना अलग बात है, बट आर्ट में क्रिएटिविटी होना वो अलग बात है। देखो पोर्ट्रेट बना देना, वो बना देगा कोई, मैं किसी को बोलूंगा कि सिखाऊंगा, अकेडमी सिखाऊंगा, वो कुछ ना कुछ तो कर ही देगा। ठीक है, मैच नहीं करेगा कुछ, बट जो यहाँ से निकल रहा है, जो क्रिएटिव हो रहा है ना, वो कहाँ से निकलेगा। मान लो ये पेंटिंग्स है, ये तो आपके अंदर से आ रही है ना, ये रंग आपके अंदर से आ रहे हैं, है ना। इसके लिए क्रिएटिव होना पड़ेगा, और अवार्ड्स का सफर वहीं से शुरू होता है। आप अपने अवार्ड के बारे में बताइए। अवार्ड ऐसा है कि देखिए, पहले सबसे पहले तो कॉलेज टाइम में ये एचपी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर दिया नेशनल लेवल पे। हाँ जी। उसी के साथ सोचो उस टाइम एक नेशनल अवार्ड हुआ, नेशनल नॉर्थ जोन होता है पहले, उसका अवार्ड आ रहा है। हाँ जी। तो ऐसा हुआ उस दिन 2 अवार्ड इकट्ठे हो गए। अच्छा। मैं नॉर्थ जोन में गया, पंजाब यूनिवर्सिटी में नॉर्थ जोन था उस टाइम। तो अगले दिन बोला, अभी उसका रिजल्ट अगले दिन आना था। हाँ। और शिमला से कॉल हुई, आपका अवार्ड है। अच्छा। नेशनल एग्जीबिशन में 2018 में। हाँ जी। तो मैंने क्या किया, उसी ड्रेस में, हाँ जी, यूनिवर्सिटी ड्रेस देती है ना आपको यूथ फेस्टिवल के लिए, उसी ड्रेस में शिमला पहुंचा हूँ। अच्छा। स्टेट म्यूजियम से अवार्ड लिया। हाँ जी। पेंटिंग एग्जीबिशन, जो ऑल इंडिया आर्ट एग्जीबिशन होती है, उसमें अवार्ड लिया। अगले दिन आप पंजाब यूनिवर्सिटी में अवार्ड लेते हैं। वो 2 चीजें हुई थी
तो आई थिंक जैसे जो हमारा होता है ना कि आर्ट की फील्ड होती है जहाँ वो होती है, तो उन लोगों को बड़े एक्चुअल जो लोग हैं इसमें, हाँ जी। बड़े लोग सीनियर लोग हैं, उन तक बात पहुंचे, मतलब वो होता है कि आपका नाम पहुंच जाना, वो चीज। उसके बाद थोड़े थोड़े अवार्ड बीच में कुछ ऐसे कुछ चीजें होती रहती है ना। इंडिया कुछ हुआ था एक बार, इंडिया गॉट टैलेंट करके कुछ कुछ, है ना, उन्होंने दिया। ऐसे थोड़े थोड़े लोगों ने मतलब कुछ संस्थाओं ने सम्मानित किया बीच में, है ना। उसके बाद इस बार फिर से लास्ट ईयर मेरा अवार्ड था, ये पेंटिंग आप देख रहे हैं साथ में, इसमें नेशनल अवार्ड था। तो ऐसे ऐसे अवार्ड है, बाकी वर्कशॉप्स हैं, बाकी आगे अभी ये सफर जारी है। एक्चुअली सफर बहुत है, सिर्फ अवार्ड यही नहीं है कि आप हिमाचल में, मतलब मेरा बोलने का मतलब है कि सिर्फ हिमाचल में नहीं, अभी चलो हिमाचल में तो हमें है, पर हिमाचल से बाहर का रास्ता, वो सफर अभी रेगुलर है। और बीच में आपसे वार्तालाप के दौरान हमें ये भी पता चला था आपसे कि आप शिमला में एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसके बारे में भी बताइए थोड़ा। प्रोजेक्ट अभी हमने रिसेंटली किया था, एक मेरे दोस्त थे, कुछ हम 3-4 लोग थे, आदित्य है। क्या प्रोजेक्ट था वो, क्या था? वो था ऐसा कि जाखू मंदिर का प्रोजेक्ट था वो। जी। अभी और भी हमने बहुत प्रोजेक्ट किए बीच में, जैसे मंडी में भी कुछ प्रोजेक्ट किए साथ में लोगों के साथ, है ना। तो शिमला का प्रोजेक्ट ऐसा था कि जो एस्केलेटर लगा जाखू, जैसे रोप है तो जो जाखू मंदिर में एस्केलेटर लगा, हाँ जी, आई थिंक एशिया का सबसे हाइट का एस्केलेटर था। उसके अंदर 20-20 फीट की पेंटिंग्स थी। अच्छा, है ना। तो आप सोचोगे नहीं कि हम शिमला में जो 20 फीट की पेंटिंग बनाई, 20 फीट की पेंटिंग जो हमने बनाई है, हाँ जी, इतना स्पेस था, मान लो यहाँ से वहां तक, ठीक है, और एक वॉल ऐसी थी लंबी 20 फीट की, 2 रूम सेट था, और 2 रूम में पूरी पूरी पेंटिंग्स आती थी और हम उसमें वो पेंटिंग्स बना रहे थे। अच्छा, चलो, मेरा फ्रेंड था, ऐसा होता है कि आप अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव है, हाँ जी, तो जैसे मेरा फ्रेंड आदित्य तो वहाँ पे एक्टिव है, तो उससे बात हुई थी, है ना। तो उसने मेरे को सीधा कॉल किया, कहा है, मैं कैसे जाऊँ, मंडी में हूँ, क्या शिमला प्रोजेक्ट है ना। तो शायद ऐसे आर्टिस्ट एक दूसरे के साथ प्रोजेक्ट करते रहते हैं जब आपको बड़े प्रोजेक्ट मिलते हैं। हाँ जी। तो हमने, एक होता है कि आप एक ना कमीशन वर्क कर रहे हो, है ना, बट उसमें आप अपने स्टाइल में काम कर रहे हो। हाँ जी, जैसे कि वो अपने स्टाइल में काम कर रहा है, मैं अपने स्टाइल में कर रहा हूँ, और एक पेंटिंग में 2-4 आर्टिस्ट के अलग अलग स्टाइल आ रहे हैं, अपनी ओरिजिनल स्टाइल जो होती है ना, उसमें काम करे, और वो काम जो निकलता है वो अलग ही था। तो उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था उस प्रोजेक्ट का, तो काफी बड़ा, कोई भी है, मुझे लगता है कोई भी जाएगा तो वहां पे वो पेंटिंग देखेगा, ध्यान से देखेगा, उस कॉर्नर में हमारे नाम लिखे हैं तो पता लग जाएगा, या कुछ ढंग से मेरी पेंटिंग्स देखी होंगी किसी ने, उसे पता लग जाए। जाखू टेम्पल के पास में, हाँ, मेरी पेंटिंग देखी होंगी, आदित्य की पेंटिंग देखी, किसी ने भी ध्यान से देखी होगी, उनको पता लग जाए कि इन लोगों ने ये काम किया हुआ है। तो ऐसा कुछ है। अच्छा प्रवीण जी, जैसे कि आप जानते हैं उद्यम बल के बारे में कि हाँ हम किस तरह से एक ओएनडीसी यानी कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स एक सेलर प्लेटफॉर्म है, और जो कि हम रूरल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, एंटरप्राइजेज होते हैं, या फिर लोकल आर्टिस्ट होते हैं, तो हम उनको प्रमोट करते हैं, और उससे आप काफी टाइम से जुड़े भी हैं, और आपने हमारे साथ काम भी किया है। तो आपका क्या अनुभव रहा, आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं सबसे पहले उद्यम बल का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है। अब सिर्फ मैं अपनी बात नहीं करता हूँ, मैं बात करता हूँ जो क्राफ्ट कर रहा है। चलो हम पेंटिंग कर रहे हैं, है ना, जो छोटी छोटी चीजें भी कर रहे हैं, तो अगर वो अपने घर में बैठ के काम कर रहा है, तो उद्यम बल उनके घर तक पहुंच रहा है, है ना, और वो घर तक पहुंच के उनका काम इंटरनेशनली जा रहा है या नेशनली जा रहा है, तो इससे बड़ी बात क्या ही होगी, है ना। तो मुझे लगता है मेरा एक्सपीरियंस तो इससे ज्यादा मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहूंगा, और जो काम मैंने किया है आपके साथ, मैंने शोज किए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छे लोगों से कनेक्शन हुआ आपका, है ना, बहुत अच्छे मतलब होता है कि पर्सनालिटी मिल ली या कुछ ऐसा, है ना, वो चीज सबसे बड़ी बात होती है ना। और जिस तरह से अब हमारा प्लेटफॉर्म ओएनडीसी इसी मंथ होपफुली नेक्स्ट वीक पे ही लाइव होने वाला है ओएनडीसी प्लेटफॉर्म पे। अच्छा जी। तो जिसमें अब ऑर्डर परचेज और सब कुछ हो सकता है। हाँ जी। और ये काम ग्लोबल लेवल पे होगा, तो आपका प्रोडक्ट किस तरह से एक आर्ट है, लोकल से ग्लोबल लेवल तक जा रही है, तो आपको कैसा लग रहा है उसको जानकर? ये तो देखो, इससे अच्छी बात, अगर मैं मंडी में हूँ, एक छोटे से गांव में हूँ मंडी के, है ना, तो अगर यहाँ से मेरे को खुद जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है कहीं, है ना, अगर और वो मेरा वर्क ग्लोबली जा रहा है ना, तो फिर उससे अच्छा क्या ही होगा फिर मेरे लिए, है ना, कि आपको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है ना, और आपके घर से आप ग्लोबली जा रहे हो, है ना। अगर मान लो बड़ी पेंटिंग्स हैं, अब जैसे आपका जो प्लेटफॉर्म है, अब पेंटिंग्स तो हम मान लो लोग नहीं खरीदते, कॉस्टली होती है, तो हमारे पास इनके प्रिंट्स भी तो होते हैं, 200-300 रुपए का प्रिंट होता है, कोई भी बाय कर सकता है ना। तो आई थिंक वो सबसे
अच्छा है प्लेटफॉर्म है कि हम छोटी छोटी अपनी चीजें, एक पेंटिंग की, ओरिजिनल पेंटिंग के आर्टिस्ट की सिग्नेचर की वो प्रिंट आपको घर पे आपके मिलते हैं, है ना। तो आई थिंक ये वो रास्ता है जो कोई भी इसके थ्रू आ सकता है। जैसे मान लो कोई भी साइट से जिसमें हम परचेज करते हैं, तो उद्यम बैल तो खुद आपके घर पे है ना। तो आपको उद्यम वाले के साथ जुड़कर ओवरऑल जो अनुभव रहा वो किस तरह रहा, और आप किस तरह से देखते हैं ओवरऑल किस तरह से उसका इम्पैक्ट रहा, किस तरह से चेंज? आई थिंक ओवरऑल इम्पैक्ट काफी अच्छा था, नए लोगों से मिला भी मैं, है ना। और आपकी जो कनेक्शन है ना, कुछ और आर्टिसन भी थे, हाँ जी, है ना, जिनके साथ हम मिले। तो क्या होता है कि आप एक दूसरे को ऐसा होता है कि आप मिले ना कि भाई कुछ हो रहा है ना, कुछ कर रहे हैं, कुछ नया क्या हो रहा है ना, क्या शोज हो रहे हैं। तो आई थिंक वो कनेक्शन आपका बनता जाता है। तो उद्यम बैल ने वो बीच में आप कनेक्शन बनाने में हेल्प की है। हाँ, वो चीज। अब उद्यम बैल जैसे कुछ रूरल एंटरप्राइजेज है, उनको अपना प्रोडक्ट बिल्कुल टॉप नॉच बनाने के लिए कि इन द टर्म्स ऑफ लाइक पैकेजिंग, उसमें भी हेल्प कर रहा है, अलग अलग वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करवा रहा है। हाँ जी। तो अब ये इनिशिएट हम कुछ ऐसे ला रहे हैं और कर भी रहे हैं। अभी हम 25 एंटरप्राइजेज के साथ कर चुके हैं और इस बार विश्वास है कि 100 एंटरप्राइजेज के साथ करेंगे। जी, तो बहुत अच्छे। तो क्या कहना चाहेंगे आप? आई थिंक वही बात है कि वो उद्यम बैल काम कर रहा है प्रेजेंटेशन का। मान लो मैं पेंटिंग कर रहा हूँ, पर इसको प्रेजेंट कैसे करूंगा, है ना। आपने बात की पैकेजिंग की, है ना। अब मान लो मैं किसी को पेंटिंग भेज रहा हूँ, ऐसे नॉर्मली रैप करके भेज रहा हूँ, तो ऑब्वियसली क्या ही जाएगा। अगर एक प्रोफेशनली मैं भेज रहा हूँ तो सामने वाले पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो अलग होगा। तो आई थिंक वो बहुत अच्छी चीज है कि आपने जो, मैं मेन पॉइंट तो ही लेना चाहूंगा कि जो पैकेजिंग की आपने बात की है, पैकेजिंग मार्केटिंग, वो बहुत, आई थिंक वो मार्केट में बहुत ज्यादा अच्छा प्रभाव डालती है पैकेजिंग आपकी। ठीक है, नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। तो जैसे कि आप दोनों ना एक टीचिंग बैकग्राउंड से हैं, खुद है ना, खुद एक टीचर हैं जी। तो आपका पहला क्या रिएक्शन था? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब आपके लड़के ने आपसे खुद बोला कि वो साइंस छोड़ के हट के किसी आर्ट वाली चीज में जाएंगे, तो क्या रिएक्शन था? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आप हमारे गांव में आए, घर में आए, और आपने जो इतना कीमती समय आपने निकाला, मतलब कटौला IIT से आप यहाँ पर आ रहे, इसके लिए बहुत बहुत आपका स्वागत है। आयुष जी, जो आपने प्रश्न मेरे से किया, तो मैं एक वेल एजुकेटेड पर्सन हूँ और मैं चाहता था कि मेरे बच्चे भी मेरे से आगे बढ़े, अच्छे निकले मेरे से भी। लेकिन जैसे ही मैंने मतलब मैट्रिक पास करवाई, उसके बाद इनको जो है साइंस स्ट्रीम में डाला। तो मेरे 2 लड़के हैं, तो बड़े को भी और उसके बाद छोटे को भी मैंने जो है +2 में इनको नॉन मेडिकल रखा। उसके बाद फिर +2 पर उन्होंने नॉन मेडिकल में अच्छे मार्क्स में पास किया और उसके बाद जो है कॉलेज में भेज दिया मैंने। तो पहला जो बच्चा था उसने बोला जी मैंने जो है इस फील्ड में नहीं जाना है, क्योंकि आप लोग भी पढ़े, आपने भी क्या किया। तो उसने फिर जिद पकड़ ली कि 1 साल जो है मंडी कॉलेज में लगाया और उसके बाद बोला कि मैं जो है अब इंजीनियर बनूंगा। मैं कहा चलो ठीक है, पर ऐसा है कि आपने जो है अच्छे ढंग से जो भी मतलब लाइन चुननी है उसमें अच्छे ढंग से काम करना है, हमें जो रिजल्ट अच्छा चाहिए। चलो उसको भेज दिया। कुछ समय के बाद जब इसको भी कॉलेज में डाला तो इसने भी वैसा ही किया, 1 साल पूरा जो है नॉन मेडिकल में इसने मंडी BSc में लगाया और उसके बाद जो है इसका रिएक्शन आ गया कि मैंने जो है ये लाइन नहीं है, मैंने अपनानी। मैंने जो है इसमें जो है फाइन आर्ट्स में जाना है। मुझे इस फील्ड का इतना नॉलेज भी नहीं था, दरअसल मैं बताऊं, क्योंकि हिमाचल में इसका इतना करेज नहीं है, इतना ज्यादा जागरूक नहीं है यहाँ पर। यहाँ मतलब देखिए आप यूनिवर्सिटी लेवल में, कॉलेज लेवल में जो है अभी तक जो है इतने अवेयर नहीं थे लोग कि क्या चीज है। आज तक भी लोग मुझे ऐसे कई पूछते हैं कि आपके बच्चे ने क्या किया, तो मैं बोलता हूँ कि उसने फाइन आर्ट्स में डिग्री, मतलब मास्टर डिग्री की हुई है। बोलता है वो क्या चीज है, हमें तो ज्ञान नहीं है। तो ऐसा जो है हमारे हिमाचल में इसका जो है ज्यादा नॉलेज लोगों को नहीं था, ना अवेयर थे। तो इसने जब जिद पकड़ी, मुझे भी पता नहीं था, मैंने इधर उधर पता किया, मतलब अपने दोस्तों से भी, बोले यहाँ तो ये चीज है नहीं।
तो इसके लिए बाहर जाना पड़ेगा। फिर मैंने इसको एक ही बात कही, देखिए अभी मैंने आपको अच्छी लाइन में डाला था, मैं चाहता था कि चलो एक लड़का तो गया पर दूसरा तो कम से कम इसमें आगे निकले, साइंस पढ़े, उसमें जो आगे अच्छी अच्छी डिग्रियां ले और अच्छी जॉब करे, हमारे जैसे जो है टीचिंग लाइन में जाए। लेकिन ये बिल्कुल नहीं माना। उसके बाद जो है फिर मैंने कहा तो अपनी मर्जी से जाए भाई, अगर जहां आपको मिलता है हेल्प हम करेंगे, फाइनेंशियल और जो है जो भी होगा हम करेंगे, लेकिन आपको ही दौड़ना पड़ेगा। अब जो नीचे जो है बाहर दिल्ली या पंजाब में जाना पड़ना है इसके लिए, तो उस टाइम में जॉब भी करता था, अब तो मैं रिटायर हो चुका हूँ। तो फिर इसने जो है कोशिश की, यही भागा खुद ही नीचे चंडीगढ़ वगैरह में गए, वहां पर मेरे रिलेटिव थे, उनकी थोड़ी हेल्प की, उनको मैंने फोन भी किया कि आप इसकी हेल्प कर दो, चलो एडमिशन हो जाती है तो ठीक है। हमें तो इसका पता भी नहीं था इतना जो है, मतलब कहाँ जैसे इसके जो है फाइन आर्ट्स के कॉलेज है बाहर जो है, जिसमें जो है BFA MFA वगैरह की डिग्री होती है। तो फिर उन्होंने भी पता किया और फिर इसकी जो है हमने एडमिशन मतलब जो है कोशिश की, पहले तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी में कराने की कोशिश की, वहां नहीं हो पाई। तो उसके बाद फिर जो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में इसकी एडमिशन हुई। कुछ टाइम हमने अम्बाला में इसको कोचिंग भी दिलाई, तो धक्के तो बड़े खाए इसने, तो चलो फिर भी जो है लाइन में आ गया। फिर भी मुझे जो है इतना विश्वास नहीं हो रहा था भी यार इसमें करेंगे क्या आगे जा करके। लेकिन जब फील्ड में जब इसने कुछ करके दिखाया हमें, जब मतलब चंडीगढ़ में था, उसके बाद फिर जो है माइग्रेट हो गया शिमला में, मतलब इवन एक भी कॉलेज था यहाँ पर, तो BFA वगैरह के लिए जो है यहाँ पर नहीं था फाइन आर्ट कॉलेज। तो शिमला में शिमला में जब खुला, वीरभद्र जो हमारे स्वर्गीय मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री थे उस टाइम, उन्होंने खोला, उनकी देन थी। उन्होंने जब ये कॉलेज खोला तो इसको माइग्रेट शिमला किया गया। फिर शिमला में इनका फर्स्ट बैच था, तो वहां पर इसने बड़ी अच्छी जो है उपलब्धियां करके दिखाई। हर जगह जो है हर जगह जो है अच्छी अचीवमेंट रही इसकी इसमें। तो वहीं से जो है इसका एक किस्म का जो है धीरे धीरे जो है मतलब इस डेवलपमेंट हुई है इस मतलब आर्ट्स में। और फिर आगे जो है फिर इसने वहां से BFA में जो है डिग्री की, और उसके बाद जो है मास्टर डिग्री के लिए इसको फिर जो है कुरुक्षेत्र भेजा गया। तो हमने जो है कोशिश की चलो अच्छा बने, तो चलो इसने भी कोशिश की है, हमें बड़ी खुशी होती है आज की इसको अच्छा प्लेटफॉर्म एक मिला हुआ है, हर जगह इसके काम की जो है मतलब जो है प्रेज होती है। तो एक पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छी बात यही होती है कि कुछ बच्चा जो अचीव करके दे रहा है। तो जैसे ना कि जो प्रवीण जी है, या मैं यूं कहूँ कि आर्टिस्ट प्रवीण जी, हाँ जी, तो अब इतना सब होने के बाद, इतना मुकाम हासिल करने के बाद, अब आप लोगों को कैसा लगता है इनको देखते हुए, और कैसा लगता है कि किस तरह से डेवलप हुए हैं, किस तरह से आए हैं? वो शुरू में विश्वास था या फिर आज जैसे बन के आए, वो कैसा लगता है आपको? पहले तो इतना विश्वास मुझे नहीं लगता है कि यहाँ तक कि इसमें, क्योंकि ऐसा होता है ना जी, ये जो मतलब टैलेंट होता है बच्चे के अंदर, ये जब तक बाहर ना निकले तब तक पता नहीं लगता। तो जब इसका टैलेंट जो है हमने मौका भी दिया इसको, थोड़ा सा चलो इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब ये जो आर्ट्स का जो मतलब साइड है, इसमें टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा है, इसमें समय देना पड़ता है बहुत ज्यादा। तो उसमें हमने जो है इसको टाइम दिया, चलो फिर जैसे कैसे भी इसने जो काफी जो है इसमें ग्रोथ किया हुआ है। तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारा बच्चा जो है इस मुकाम में पहुंचा, और आज जो है ये नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल में तो है ही है मतलब फेमस, लेकिन नेशनल लेवल का भी अवार्ड ही है। और आप क्या कहना चाहते हैं? मैं प्रवीण जी के लिए एक बात ही बोलना चाहती हूँ कि ये जिस तरह आज जो है इस फील्ड में अपने मुकाम पर पहुंचा हुआ है, जो मुकाम ये हासिल करना चाहता था ये उसको मिल गया है। अब इससे आगे और ये जितना आगे जाना चाहता है जाता रहे, ऐसा ही आगे मतलब बढ़ता रहे। तो आप बच्चों के आयुष जी, मैं आपके लिए भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि संघर्षी जीवन है। जितना हम संघर्ष करेंगे, अपनी मेहनत करेंगे, मतलब हमारा जो ईमानदारी से जो मेहनत का काम होता है वो कभी भी निष्फल नहीं होता है, वो हमेशा फलता फूलता है। हाँ जी, ठीक है जी, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो ठीक है, आशा है आप सभी को प्रवीण जी से बात करके और उनके परिवार से बात करके बहुत इंस्पिरेशन मिली होगी। और आप अगर आने वाले टाइम में अगर आप फाइन आर्ट्स में अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं, आप भी प्रवीण सर की तरह एक आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, तो आई होप कि आप लोगों को इनकी इंस्पिरेशन से कुछ हेल्प मिलेगी। और ये हमारा उद्यम वेल का फर्स्ट पॉडकास्ट था जिसमें हमने पहली सक्सेस स्टोरी रिकॉर्ड की अपने एक लोकल आर्टिस्ट के बारे में।
और उद्यम वैले एक ONDC बेस्ड सेलर प्लेटफॉर्म है जो कि रूरल एंटरप्राइजेस या फिर लोकल आर्टिस्ट को प्रमोट करने में हेल्प करता है। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।